को राम एक बार सर। और कॉल। जी सर। जी प्लीज, थैंक यू थैंक यू। तो बिल्कुल राम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रितु मैम और कोमल कटारिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और 200+ दोस्त हमारे बीच में आ चुके हैं। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है, और जिस घड़ी का, जिस पल का हमें इंतजार था, यहाँ पर सीखने के लिए, सिखाने के लिए, सुनने के लिए, यस दोस्तों, सुनने के लिए और सुनाने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे कंट्री हेड मिस्टर जितेंद्र शर्मा जी। आइए दोस्तों, जो भी दोस्त ऑन है यहाँ पर क्लैपिंग कीजिए और डिजिटल तालियों के साथ यहाँ पर स्वागत कीजिए। वेलकम 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 हमारे कंट्री हेड मिस्टर जितेंद्र शर्मा जी। प्लीज सर, वेलकम है, आइए सर, और हमें यहाँ पर कुछ सीखने और सिखाने के लिए प्लीज सर, वेलकम। ओवर टू यू कंट्री हेड जितेंद्र शर्मा जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू दोस्तों, डिजिटल तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वॉइस नहीं आ बहुत रही है। बहुत स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत स्वागत, सर वेलकम। वेलकम। थैंक यू जी, ऋतिक मेहता जी, कोमल कटारिया जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी 215 साथियों को नमस्कार। मैं आपका अपना जितेंद्र शर्मा, मोबिटेक का एक छोटा सा कार्यकर्ता। दिन रात आप लोगों की सेवा में लगे हैं हम लोग। और आज अचानक 2 दिन पहले अचानक आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मन किया, तो सोचा प्लीज अंसारी जी वीडियो ऑन मत कीजिए कोई भी साथी। तो आप लोगों के साथ फिर से रूबरू होने का मन किया, तो सोचा कि आप लोग अभी एलडीपी से अपने घर नहीं पहुंचे होंगे, तो हमने 20 तारीख का समय रखा। आप लोग अपना कीमती समय छोड़कर, कीमती समय में से बहुत ही कीमती समय निकालकर 2-3 दिन के लिए जो एक हम लोग स्थान पर इकट्ठा हुए, आप लोगों को वहां पे कोई परेशानी ना हुई हो, हम लोग आप लोगों से नहीं मिल पाए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद तो उसी आप लोगों का फीडबैक जानने के लिए हम लोगों ने ये मीटिंग अरेंज की है कि हम उन सभी 47 अचीवर्स के साथ फिर से एक बार बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्योंकि अभी अगला टूर अनाउंस ऑलरेडी हो चुका है और उसमें से कुछ लोगों ने अपनी सीटें बुक कर चुके हैं और 10 दिन का समय है, डेट बढ़ेगी नहीं। तो एक बार आप लोगों का फीडबैक जानना बहुत जरूरी है, जो आपके माध्यम से बाकी सभी लोगों तक पहुंचे कि मोबिटेक के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा, क्या समझा, किस तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया। क्या मोबिटेक ने जिस तरीके का प्रोग्राम करने का आप लोगों से वादा किया था, क्या उसी तरीके का प्रोग्राम था या उसमें कुछ बदलाव थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग आज फिर मीटिंग में इकट्ठा हुए हैं। तो रितु जी, पंकज जी, हम लोग जो भी हमारे 47 अचीवर्स है, आज उन्हीं से बात करेंगे। उसके बाद समय बचा तो कुछ और बातों पर डिस्कस करेंगे। एलडीपी में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब आपकी मुंह जबानी हम लोगों ने जानना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बीच में बुलाते हैं अपने फर्स्ट एलडीपी अचीवर मिस्टर पंकज महाजन जी को। उसके बाद बारी बारी से बाकी साथियों को बुलाएंगे, साथियों को समझेंगे, उनको कहाँ पे क्या समस्या आई या उन्होंने किस तरीके का एक्सपीरियंस वहां पे लिया, वो एक्सपीरियंस आप आज बाकी सभी साथियों के साथ शेयर किया जाएगा। जी पंकज महाजन जी। जी थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, बिल्कुल एलडीपी की कहानी अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस, मेरा फीडबैक क्या है, तो सर सुपर से भी ऊपर जो होता है। और यकीन मानिए सर, कंप्लेंट्स बहुत होती है मेरे पास, पर इस बार कंप्लेंट्स है नहीं। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। और बताने के लिए सर शब्दों की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस सपोर्ट के लिए, साथ के लिए, इस एलडीपी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। पंकज सर, आपने सीखा क्या है वहां पे। जी सर, बिल्कुल सर, सीखने सिखाने के लिए यहाँ पर जो एलडीपी में सीखने के लिए मिला कि यस, इस तरह के एलडीपी जो मोबिटेक 12 अप्रैल 2022 से यहाँ पर जो कंपनी रन हुई है, और 3 दिसंबर 2022 से मैं भी पार्ट हूँ यहाँ पर, तो मुझे सीखने के लिए यहाँ पर ये मिला सर कि ये जो एलडीपी हम ईयरली करते हैं, इनको मंथली करना चाहिए, क्वार्टरली करना चाहिए, और हमें मिलते जुलते रहना चाहिए। और बिल्कुल सर, आपका बीच में आना, आपका आशीर्वाद बिल्कुल बहुत ठीक जरूरी है सर।
पंकज महाजन जी, मोबिटेक ने कुछ अनाउंसमेंट किए थे कि एलडीपी के अंदर से एलडीपी से कंपनी बोनस पॉइंट की स्टैकिंग लेके आ रही है। कंपनी ने कहा था कि कुछ क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी लेके आ रही है। कंपनी ने कहा था कि पंकज महाजन जी जो प्लेटिनम रैंक अचीवर है उनको कंपनी गोल्ड की चैन देगी, गोल्ड की रिंग देगी, है ना, जो आप लोगों ने अचीव किया था। कुछ लकी ड्रॉ भी वहां पे होने थे, तो क्या वो सभी वहां पे हुए हैं? बिल्कुल सर, लाइव हुए वहां पर ये सभी, और सरप्राइज है सर, सिस्टम ने वहां पर ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो किया। तो बीच में काफी चीजें भी अप एंड डाउन होती थी, बट छोटे छोटे बच्चों ने लकी ड्रॉ निकाला। और मेरा तो मानना यह है सर, जो 47 अचीवर्स वहां तक पहुंचे तो वो सभी लकी है। और हम सब यहाँ पर 227 दोस्त सुन पा रहे हैं, तो बिल्कुल क्रेडिट लिमिट भी यहाँ पर मिला। तो सर आप बताइए, थोड़ा सा और अच्छे से बताइए। बाकी सर बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। पंकज सर, आज मैंने आपकी जबानी सुनना है, आप सभी अचीवर्स की जबानी सुनना है, आप लोगों को कहाँ पे वहां पे क्या समझ में आया और क्या परेशानी हुई, हम वो फीडबैक लेने के लिए आए हैं। हर महीने की लास्ट तारीख को आप सवाल जवाब रखते हो और उसका जवाब देने के लिए मैं आता हूँ। आज आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है मोबिटेक के डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, वो एक्सपीरियंस मैं अपने साथ और बाकी साथियों के साथ साझा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों बिल्कुल, अगर हमें ही बताना है, हमें ही सुनना है, तो बिल्कुल सर यहाँ पर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मोबिटेक में सेकेंड एलडीपी से यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम जितेंद्र शर्मा जी से हमारा मिलना हुआ, और बहुत से दोस्तों से रूबरू मिलना भी हुआ। उसके बाद थर्ड एलडीपी भी आया, और फोर्थ एलडीपी। अभी स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझे कि हमने सीखा, यहाँ पर लर्निंग करके अर्निंग करना सीखा। एलडीपी में क्या क्या मिस्टेक्स हुई, जैसा सर ने यहाँ पर बोला कि कुछ गलतियां वगैरह भी है ना, तो क्या क्या मिस्टेक्स हुई, उसमें सिस्टम ने भी बहुत सुधार किया, हम लोगों ने भी बहुत सीख के वहां पर इंप्रूवमेंट्स किया। और इस बार के एलडीपी में अगर बात करें तो 12 नवंबर को हम यहाँ पर पहुंच गए। थैंक यू वेरी मच पंकज जी। कोई और साथी अपना एक्सपीरियंस, इस एलडीपी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे हम लोगों के बीच में? हमारे बीच में सुदीप प्रसाद नंदा जी है, उड़ीसा से है, कंपनी के नेशनल प्रमोटर है और प्लेटिनम रैंक अचीवर है। सुदीप नंदा जी, अगर आपको भी हमारी आवाज आ रही है तो अपना एक्सपीरियंस थोड़े से समय में, ज्यादा शब्दों में कहिए। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है नंदा जी आपका। सुदीप नंदा जी, वॉइस नहीं आ रहा है आपका। जी सर, सॉरी सर, मेरा कुछ नेटवर्क इशू है। कोई सुन जाए, हम तो लगभग 10-15 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं। बहुत सारा कंपनी हमने सेमिनार अटेंड किया, बहुत सारा प्रोग्राम अटेंड किया, लेकिन मोबिटेक का हर सेमिनार यूनिक रहता है और हर सारे सेमिनार कुछ ना कुछ बेहतर दिया जाता है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम जैसे पुराना लीडर सेमिनार देखते हैं, लेकिन ये सेमिनार इसलिए खास था, कंपनी का मैनेजमेंट हर चीज को इतना अच्छी तरीके से मैनेज करा गया, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। और हर चीज का केवल तो हर चीज का ख्याल रखा गया। हर एक लीडर के साथ जैसे हर एक लीडर को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या है उसका, ये हर चीज का ख्याल रखा गया। और हर कंपनी इतना कोशिश किया कि हर एक लीडर को यहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस किया जाए। तो क्या उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा यहाँ पे जो हम लोग, जो हमारी ट्रेनर थे, मिस कंपनी सबसे बेस्ट मार्केट में जो बहुत सारे ट्रेनर है, उनमें से कुछ गिने चुने ट्रेनर जो लाखों में आते हैं। तो ऐसे बहुत ही बड़े ट्रेनर को हम हमारे सामने लाए थे। वो हम लोगों को उन ट्रेनर का बात सुनने मिला, उनसे हमको बहुत कुछ सीखने मिला। क्योंकि बहुत सारा कंपनी सेमिनार करता है, वो तो ऐसे करके छोड़ दे, लेकिन हमारी कंपनी कोशिश करता है कि बेस्ट देने के लिए। तो मार्केट में बेस्ट पर्सनालिटी को लाया, जो कंपनी जेब में पैसा दे के, कंपनी अपने बारे में नहीं सोचा, कंपनी हम लोगों के बारे में सोचा। कंपनी ये सोचा कैसे हम लोग एक्सपीरियंस लेंगे, कैसे हमारे लीडर मोटिवेट होंगे, कैसे हमारे लीडर को एजुकेशन मिलेगा। तो कंपनी एक बहुत ही अच्छे रेपुटेड ट्रेनर को लेकर आया है।
इसके अलावा हमारी जो कंपनी का जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, वो हर टाइम लगे लगे रहे कंपनी हम लोगों के लिए। हम लोग को एक करना है। आज यहाँ पे कोई भी एक लीडर हो, उसको आज वीआईपी एंटरटेनमेंट मिला। जैसे वीआईपी किसी एक वीआईपी बन के किसी कंपनी में हम जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि हर जगह में कंपनी का स्टाफ, कंपनी का मैनेजमेंट हमारे पीछे लगा रहता है। इससे देखिए, सुबह सुबह उठ के लोग कैसे क्रिकेट खेलेंगे, इसके लिए सुबह से मैनेजमेंट लगा हुआ था। कैसे यहाँ पे जो भी लीडर है, यहाँ पे भरपूर आपको खेलने के लिए, कूदने के लिए बहुत कुछ एंटरटेनमेंट का वो था, वो सब लेके किसी को जिसको जिस टाइप का चाहिए। यहाँ पे लगभग 50-100 टाइप का इवेंट था। किसको क्रिकेट खेलना था, किसी को टेनिस खेलना था, किसी को फुटबॉल खेलना था, किसी को झूला झूलना था, किसी को रोप क्लाइंब करना था। जो था शायद ही ऐसा सेमिनार मिलेगा नहीं आगे। और ये 47 लोग जो आए थे, मैं तहे दिल से बोलता हूँ, लोग बहुत लकी थे। इतना बड़ा एक्सपीरियंस और इतना बड़ा मैनेजमेंट शायद ही कम जगह में मिलता है। तो तहे दिल से थैंक यू अपना पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा मेरे मैनेजमेंट को, क्यों इतना अच्छे तरीके से मैनेज किए। ये लड़की लोग जो भी हो, रिया हो, श्रुति हो, निशा हो, उसके बाद हमारी जो स्टाफ है, एस भाई का क्या बोलना भाई, सच्ची में तहे दिल से धन्यवाद। हम लोग लक्की है, एस भाई का बंदा हमको मिला। मैंने रियली सर हर टाइम, हर रात दिन नहीं, हम लीडर लोगों को कैसे से कैसे सबसे बेस्ट सर्विस मिले। तो तहे दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू हमारी मैनेजमेंट के लिए। और सबसे ज्यादा जितेंद्र जी कॉन्ट्रीट, जो उनका सोची होता है मोबीटेक कैसे ग्रो करे, मोबीटेक का हर एक लीडर के में लाखों करोड़ रुपया जाए। तो वो पैसा कमाने के साथ लीडर को खुश रखना चाहते हैं। लीडर वो ऐसा इंटरव्यू देना चाहते हैं जो कभी कोई कंपनी नहीं दिया। मैं तो रियली सेटिस्फाई हूँ और रियली हैप्पी हूँ। और क्या बोले, मैं सोच रहा हूँ मैं ब्लेस्ड हूँ इस तरह मैनेजमेंट से काम करके, जो मैनेजमेंट हर एक बंदा का ख्याल रखता है और हर एक बंदा को अच्छे से ज्यादा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। थैंक यू जी। तो कोई भी ऐसी 3 चीजें जो आपको ज्यादा पसंद आई हो इस एलडीपी के अंदर? सर यहाँ पे तो ऐसा कोई चीज है जो नापसंद नहीं होगा। यहाँ पे जो भी हुआ 100% पसंद होगा। पहले तो सर मैं बोला एस भाई, यहाँ पे एस भाई जो होता है एक हमारी मैनेजमेंट का एक पार्ट है, लेकिन इसका उससे डेडिकेशन सीखना है। आपको डेडिकेशन सीखना है तो कैसे मैनेजमेंट डेडिकेशन होता है, उससे डेडिकेशन आपको सीखना पड़ेगा। चाहे रात का 4 बजे, दिन का 2 बजे, हर टाइम वो रेडी रहता है। मैं तो तहे दिल से बोलूंगा सर, हम लोग लकी है एस भाई जैसा बंदा हमको मिला। उसके बाद हमारा जो लड़की स्टाफ है, सारे स्टाफ हर टाइम कुछ ना कुछ लगे रहते हैं में। किसी को कोई बंदा, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा इवेंट लगा, जैसे स्पोर्ट्स के लिए लगभग 40-50 टाइप का स्पोर्ट्स था, स्विमिंग था, क्या नहीं था कि हर एक बंदा को मिलके तो स्पोर्ट, आपको कौन सा स्पोर्ट्स चॉइस है, उस स्पोर्ट में आप काम कर लो। ये हर मैंने क्या बोले सर, इसका एक्सपीरियंस बोल ही नहीं सकते एक्सप्रेशन को। इतना खुशी लगा, हमारी कंपनी इतना अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया है ये चीज को। दूसरा सर, यहाँ पे हर सेमिनार में जाओ, 1-2 बंदा मिल जाए कुछ टांग खींचाने के लिए, ये नहीं हो वो नहीं हो, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा नहीं मिला मेरे को जो यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का अरेंजमेंट, या चाहे सेमिनार में, चाहे कंपनी का जो अलग टाइप का इवेंट रखा था, जैसे लोगों को स्पोर्ट्स में, किसी टाइप का मेरे को नहीं मिला। एक अच्छा हर चीज में कंपनी अपना केवल बेहतर नहीं काम किया। तो मैं कोई नहीं, इतना अच्छा इससे अच्छा मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, और इतना अच्छा इवेंट नहीं हो सकता है। नहीं, कंपनी जो इवेंट प्लेस चूज किया 100% यूनिक इवेंट प्लेस है। क्योंकि दूसरी जगह में हम जाते हैं जहाँ पे इवेंट में, यहाँ पे क्या होता है, एक वहाँ पे एक स्विमिंग पूल होता है, ओके, फील्ड होता है, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल 2-3 स्विमिंग पूल है, और इवेंट यहाँ पे फील्ड तो है, फील्ड भी 2-3 फील्ड है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो किसी भी सेमिनार में आपको देखने नहीं मिलेगा। आपको जो चाहिए 50 से 60 एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, वो क्या बोले, एक रियल चीज है, रियल एक्सपीरियंस है। जिसको जो किसी को गन चलाना है गन, किसी को गोल्फ खेलना है गोल्फ, किसी को क्रिकेट खेलना है, किसी को ऐसे लाखों, लगभग 20-30 से 40 इवेंट था। तो भी बहुत बड़ा चुनौती, जो इतना शॉर्ट टाइम में कंपनी इतना अच्छा इवेंट, इतना अच्छे से मैनेजमेंट, ये तो सर क्या बोले, तारीफ का भी जितना तारीफ करो वो कम होगा सर। तो दिल से हम लोगों की तरफ से आपको सर क्या बोले, दिल से थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच नंदा जी। नंदा जी, हमारा आज का मकसद सिर्फ कंपनी के इवेंट की तारीफ सुनना ही नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को जो भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस फील किया, उस एक्सपीरियंस से हम आने वाले प्रोग्राम को कैसे सक्सेस करें, कैसे और बेहतर करें, तो उस चीज के लिए आप लोगों का फीडबैक लिया जा रहा है। और आपके माध्यम से यहाँ पे इन 47 अचीवर्स के माध्यम से बाकी के साथी जो 200 के आसपास अभी भी मौजूद है, या यहाँ से जो वीडियो बन के बाकी की टीम में पहुंचेगा, तो आपकी टीम में एक अच्छा संदेश जाएगा कि किस तरीके का इवेंट हुआ और आगे के इवेंट किस तरीके के होने हैं। तो ये सिर्फ फीडबैक उसके लिए दिया गया है। हमारे पास कोई और भी साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, सामने सर दिख रहे हैं नितिन राठौर जी। सर लास्टली बोलूंगा सर, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। ये सेमिनार जो मिस किए ना, वो एक्चुअली लूजर है, जो लूजर बोला जाता है, लूजर है, क्योंकि इतना नहीं, अच्छा सेमिनार हो सकता है सामने नहीं वालों मिला। हो सकता है सामने वालों को कोई प्रॉब्लम रही हो आने में। अभी बहुत सारे सेमिनार्स और एलडी टूर्स होने वाले हैं हमारे, तो जो यहाँ पे नहीं पहुंचे वो साथी वहां पे पहुंचने की कोशिश करें। यही सर, तो अभी नेक्स्ट यही मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। जो लोग सेमिनार, इस दिल्ली वाला सेमिनार में नहीं आ पाए, गोवा का सेमिनार मिस मत करिए, क्योंकि उससे अच्छा, उससे बेस्ट होगा। तो अभी 10 दिन का बाकी है, तो जब फटाफट अपना सीट बुकिंग करिए और सेमिनार आ जाए। थैंक यू, जी जी थैंक यू। जी, धन्यवाद। तो हमारे बीच अभी नितिन राठौर जी है। नितिन राठौर जी, आप अपना एक्सपीरियंस बाकी के साथियों के साथ शेयर करना चाहेंगे तो आप भी म्यूट है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और दोस्तों, एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत कुछ रहा वहां पर, क्योंकि आज बहुत सारे प्रोग्राम मैंने एलडीपी वगैरह सब अच्छे वो आज मैंने देखे हैं, लेकिन वाकई में ओपीटेक जैसा प्रोग्राम अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा। उसका रीजन ये रहा कि जिस भी एलडीपी हमने अचीव करा, हमने जितना पैसा वहां लगना था वह पैसा हमने हमारी पॉकेट से दिया, जब जाके हमने उस प्रोग्राम में अचीव करा। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो वाकई के अंदर उस एलडीपी के अंदर हमारा कुछ भी नहीं लगा। और एक एक दिन का शायद मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने जो वो जगह थी वो वाकई में बहुत बड़े एरिया में, एक एक देखा जाए तो एक छोटा सा गांव के रूप में जगह थी वो। और वहां पर भी पर डे का मेरे हिसाब से एक व्यक्ति का जो खर्चा तकरीबन तकरीबन रुकना करना सब मिला के 8 से 10 हजार से कम नहीं होगा। तो वाकई में कंपनी ने इतना अच्छा आज हमारे लिए वहां पे रिसोर्ट करा। और दूसरी बहुत चीजें, एक सबसे अच्छी चीज बात मुझे ये सर ये लगी कि आज अधिकतर कंपनियों के जो एमडी सीएमडी या जो भी मैनेजमेंट के लोग रहते हैं वो इतना दूर दूर रहते हैं कि पता नहीं। लेकिन आज सर आज हमारे बीच रहे, हमारे साथ नाइट में गाला पार्टी में सर रुके। वाकई में बहुत अच्छा लगा कि सर इतने बड़े लेवल पे होने के बाद भी आज हम सभी लीडरों के साथ रहे। और उनसे सर से ऑफिस में भी जब मुलाकात हुई तो बिल्कुल एक मतलब ना फ्रेंडली नेचर के हिसाब से सर से हमारी हमारी मुलाकात हुई। और अगर स्टाफ की बात करें तो वाकई में निशा मैडम, रिया मैडम, स्वाति मैडम, मतलब लेट नाइट तक लोगों के उन्होंने हेल्प करी, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के। यस सर, बाकी कुछ स्टाफ को मैं नहीं जानता, लेकिन जिन जिनको मैं जानता हूँ वाकई में मुझे लगा कि स्टाफ भी बहुत जबरदस्त है सर का। और सर अगर एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी बहुत अच्छी रही सर। वहां से मुझे बिल्कुल भी एक पॉइंट ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं पर हम यहाँ आके हमने गलती करी। वाकई में बहुत अच्छा लगा। और एक ऐसी भी एक उम्मीद लगी कि यार हमारी टीम से बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, उनको भी आज लाना चाहिए था सर। तो बिल्कुल सर वो कमी आज हम गोवा के उसमें पूरी करने जा रहे हैं। हमारी टीम के जितने भी धुरंधर लीडर सभी को बिल्कुल गोवा के लिए बिल्कुल तैयार करके रखे। और वाकई में सर मजा आया बहुत। और अगले एलडीपी के जल्दी चाहेंगे कि बहुत ऐसी एलडीपी वापस से, और जो साल में एक बार ना हो, कम से कम साल में 2 से 3 बार होना चाहिए सर, क्योंकि क्राउड बढ़ता जा रहा है सर। और क्राउड बढ़ेगा तो 100% है कि एलडीपी एक एक एलडीपी इतनी बड़ी होगी सर कि वहां पर लोगों को ले जाना मुश्किल हो जाएगा। इतना तो सर कॉन्फिडेंस है कि आने वाले 2026 के एंडिंग तक बहुत ज्यादा क्राउड होने वाला है सर मोबिटेक का। तो थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू नितिन जी। हमारे साथ रघुवीर पुनिया जी भी जुड़ चुके हैं हिसार से। तो काफी अच्छे व्यवहार के व्यक्ति है और बुजुर्ग है, ज्यादा बुजुर्ग नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा अनुभव रहा उनके साथ हमारा भी। और इस एज में आके भी ग्राउंड पे निकल के वर्किंग करते हैं। रघुवीर पुनिया जी ने बताया कि वो बाइक पे माइक लेकर निकलते हैं। और बाकी की चीजें हम रघुवीर पुनिया जी की जुबानी सुनेंगे। रघुवीर पुनिया जी, स्वागत है आपका भी, और आपके साथ मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा।
नमस्कार सर। जी नमस्कार रघुवीर पुनिया जी। सर सभी है ना एलडीपी की अच्छाइयों पे लगे हुए हैं। बुराइयों पे बात करते हैं। हाँ, मैं बुराइयों पे बात करूंगा। जी एलडीपी की फुल फॉर्म है सर, लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी जी जी। सर मैं 8:30 बजे ने आ गया था, नाश्ता भी मैंने, ब्रेकफास्ट 8:30 बजे मैंने कर लिया था जी कि अब है ना पीडीएफ पूरे है ना पीडीएफ पे प्रोग्राम होगा, पूरा पीडीएफ समझाया जाएगा हर लीडर को। ओके। देखिए सर, एलडीपी वो जो आपने अरेंजमेंट किया था, जो आपका स्टाफ है, जो आप है, जो आपका मिशन और जो विजन और मिशन है, वो तो मैं बहुत पहले से समझ रहा हूँ। ओके। लेकिन मैं आज भी ये मैं कि हर लीडर को मालूम नहीं है पीडीएफ के बात पर। ठीक है। हेलो जी 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 बिल्कुल सुन रहे हैं, नोट भी किया जा रहा है रघुवीर जी। सर, वो सेशन नहीं हुआ एलडीपी में जो जिस सेशन के लिए मैं एलडीपी में आया था। देखिए, मैंने फुल एंजॉय। आप क्या हो, मैं शब्द नहीं है, आपका स्टाफ क्या है, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं सीखने के लिए आया था। ओके। बात पैसे की नहीं है, पैसा तो आता जाता रहेगा। पूरे पीडीएफ पे मैं चाहता था कि पूरे पीडीएफ पे भाई रिया मैम एक सेशन, रिया मैम लेंगी, एक कोमल मैम लेंगी, एक वो लेंगी, एक वो लेंगी, एक जो भी है, कोई किसी टॉपिक को क्लियर करेगा, कोई किसी टॉपिक को क्लियर करेगा। सर वो सारे टॉपिक क्लियर नहीं होते। आगे का जो भी एलडीपी होगा मैं आऊंगा, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ पीडीएफ ट्रेनिंग, पूरा विजन। ठीक है सर। बाकी इसके अलावा आपने एलडीपी में पीडीएफ से रिलेटेड ही क्या समझा? प्लान की कैलकुलेशन से क्या समझ में आया? सर मैंने यही तो क्वेश्चन किया है। वहां पीडीएफ नहीं चला सर, मैं 8:30 बजे आया था। ठीक है, सिरोमनी हुई, हमारा वेलकम हुआ, हमारी सेवा, मतलब क्या क्या आपने किया है वो तो शब्द नहीं है। आपने खिलाया पिलाया, सेवा जो भी, वो तो मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन पूरा मिशन और विजन के बारे में, जो विजन है आपका और वो मिशन, वो कैसे पूरा होगा, आपका क्या विजन है, क्या उसके पीछे मिशन क्या है, वो हमें पूरा समझाया नहीं गया। आगे से सर मेरी रिक्वेस्ट है। मिशन और विजन मैंने खुद बताया है सभी साथियों को। बाकी अगर आप तक चीजें नहीं पहुंची है उसके लिए हम सर बिल्कुल नोट किया गया है। सर टेलीग्राम से है ना हर किसी को मीटिंग में लाइव। और यहाँ पे इसीलिए देखिए फीडबैक इसलिए लिया जा रहा है कि किस साथी को क्या प्रॉब्लम आई वो आगे जाके उसको दूर किया जाए। और बिल्कुल एक निकालने के बाद उसके ऊपर विचार विमर्श। एलडीपी में जब लीडर आते हैं ना, लीडर को यह पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी क्या सोच रही है और क्या करेगी। जी बिल्कुल, बस मेरे दो ही पॉइंट है। चलिए धन्यवाद रघुवीर पुनिया जी। और मैंने उसमें वीडियो में भी बोला है कि मेरी कंपनी पूरे भारत को सर्व। चलिए, ये तो आपका पीडीएफ से रिलेटेड, मिशन विजन से रिलेटेड रहा कि जो चीजें क्लियर नहीं हो पाई। इसके अलावा कोई और फीडबैक या कोई आपका अच्छा एक्सपीरियंस वो भी शेयर कीजिए। सर और तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। ओके। और तो किसी में 1% भी कमी नहीं मिली। अब मैं जब सब कुछ अच्छा मिला तो तभी तो मैं कुछ बताता। जब मेरे को 1-2% कमी मेरे को मिलती तो मैं क्लियर बोलता। ओके। बाकी कहीं पर भी 1% भी कमी नहीं थी। हाँ, विजन और मिशन के बारे में सर हर एलडीपी में होना चाहिए 1 या 2 घंटे का सेशन। चलिए रघुवीर जी, बिल्कुल एलडीपी में सेशन इसका भी होगा। बाकी
एक चीज और क्लियर कर देते हैं, इस 1 तारीख को समय पे आइएगा, और जिन साथियों को पीडीएफ की प्रॉपर जानकारी नहीं है या पीडीएफ की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो आप सभी को इस 1 तारीख को मैं खुद आके आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ से ही प्लान दे के पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद बाकी के सवाल जवाब पे आएंगे। तो अभी रघुवीर पुनिया जी का भी हमने सुना, और अभी हम नेक्स्ट किसी साथी को बुलाते हैं। कोई भी साथी जो एलडीपी में गए थे वो अपने आप को अनम्यूट करके आ सकते हैं। सर माफी चाहता हूँ थोड़ा सा, जी रघुवीर पुनिया जी से थोड़ा सा मैं भी सहमत हूँ जी 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 कि बिल्कुल। एलटीपी जैसे हमने भी सर अचीव किए वाकई में। सर जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम रहा ना, उसके अंदर भी थोड़ा सा एक मुझे एक ये कमी लगी कि जितने भी टॉप लीडर आए थे, सर पंकज महाजन सर ने अपना रिव्यू दिया है ना, उधर सुदीप नंदा सर ने दिया, लेकिन और भी बहुत सारे लोग थे जो सभी हम अलग अलग जगह से आए थे। तो एक मतलब उनका आपस में जो एक वो होना चाहिए था कि लोगों से मिलवाना कि अरे बंदा कहाँ से है क्या है, एक स्टेज पे ओके, वो चीज की कमी लगी। और दूसरा अगर जिसका अगर मतलब सेलिब्रेशन हो रहा है वहां पर, तो उससे भी सर कम से कम 1 से 1.5 मिनट का कि उसकी जर्नी कैसी रही। सर इस चलिए, चीज को थोड़ा सा एक कोशिश कि सुधारा जाए सर। जी बिल्कुल। जी देखिए, कुछ सभी साथियों को पता है, कुछ वहां पे टेक्निकल इशू की वजह से टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो गया था। कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू था कुछ, तो जिस वजह से टाइम ड्यूरेशन कम हुआ था। तो बाकी आगे ऐसा ना हो उसका भी ऑप्शंस रखा जाएगा। तो इसी के साथ किसी दूसरे साथी को बुलाते हैं। नमस्कार जी, दीपेंद्र सर। जी सत्य प्रकाश जी, नमस्कार। सत्य प्रकाश जी, कैसा रहा आपको ये एलडीपी का सफर, और कितने दिन के अंदर आपने इस कब मोबिटेक को ज्वाइन किया, मोबिटेक में कब आपने अचीव किया, और एलडीपी में जाने के बाद और जाने से पहले के बारे में, मोबिटेक के बारे में आप क्या समझते थे, और जाने के बाद आपने क्या समझा? सिर्फ इन्हीं बातों पे बात करते हैं। जी सर। सर जी मैं बता देना चाह रहा हूँ सर, मैं जॉब करता हूँ सर 15 साल से। जी, कहाँ पे जॉब करते हैं सत्य प्रकाश जी? सर मैं बनारस जॉब करता हूँ। बनारस किस डिपार्टमेंट में? सर मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। जी, नहीं हमें पता था, हम बाकी के साथियों को बताना चाहते थे कि जो पुलिस में सेवा दे रहे हैं वो साथी भी एलडीपी में आए थे, और 3 से 4 ऐसे अधिकारी थे जो मोबिटेक के प्रोग्राम में आए थे। सर जी मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने अभी तक सर जॉब की है, मैं कभी ऐसे काम के बारे में या ऐसी कंपनी के बारे में ना तो जानता था ना मानता था सर। जी हाँ, क्योंकि एक सीधी सी लाइफ जी रहा था सर। परिवार को है लेके चलना है। पापा भी सर जॉब करते थे, बड़े भैया भी जॉब करते थे, हमारे दादा भी जॉब करते थे, हम भी जॉब में आ गए, मगर ठीक है, एक पारिवारिक परंपरा चली आ रही थी सर। जी 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 सर तो उसी परंपरा पर हम भी सर 15 साल से 14 साल से चल रहे थे। हम्म। लेकिन सर 1 साल पहले हमें इसके बारे में जानकारी हुई। तो जानकारी सर एक ऐसे मित्र से हुई थी जो खुद भी इसके बारे में जानकार नहीं थे सर। वाह। तो हमने सर, हाँ, अब सर मैं 6 महीने तक सर मैं बताऊँ कि मैं इसको फ्री प्लान, सबसे पहले फ्री इसको एंजॉय कर रहा हूँ। डेली दोनों टाइम सर मीटिंग अटेंड करता था, खुद से ही सर सीखता था, क्या था सब नोट करता रहता डायरी पे, ये क्या क्या है, हर चीज़ है, पीडीएफ खोलता रहता था सर। जी उसके बाद सर सबसे पहले अक्टूबर में ही सर हम प्राइम हुए थे। अपने से ही जी प्राइम किया, अपनी वाइफ को प्राइम किया, 2 प्राइम करके फिर मैंने थोड़ा सा आगे डबल धमाका लिया। फिर उसके बाद में समझा सीखा शेयर किया परिवार में। परिवार से क्या सर, कोई और ज्यादा तो नहीं किया, लेकिन हमारी वाइफ वही चीज़ है सर कि कह रहे कि इतनी अच्छी जॉब है, क्यों किसी के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, कुछ नया करेंगे तभी तो कुछ नया मिलेगा, ये तो चल बिल्कुल ही रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर उस चीज करते करते सर फिर ज्यादा सर, सबसे ज्यादा एक्टिव, थोड़ा और एक्टिव सर जनवरी में, और 2 महीने से सर मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ इस चीज के लिए। जी और सर जर्नी तो सर ये है कि वहाँ प्लानिंग बहुत पहले थी, छुट्टी वगैरह अरेंज कराए, टिकट वगैरह अरेंज कराए, यहाँ तक के लिए रात लेट नाइट आए थे सर 14 तारीख को। जी बिल्कुल तो सभी लोगों को लेकर सर मैं पहुंचा था, क्योंकि सब लोग विश्वास करते हैं कि समझदार हैं, थोड़ा काम करते हैं, सोच समझ के करते हैं, इसीलिए जी मेरे सब डिसीजन पर ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है घर में। जी बिल्कुल। तो सर इस कंपनी के बारे में तो सर मैं इतना कहूँगा, जो भी है सर बहुत ज्यादा शब्द भी नहीं है, केवल जो काम है, आदमी काम करेगा तो सर बहुत ज्यादा काम मिलेगा, सीधी सी बात है सर।
और मान सम्मान सर जो चीज 15 साल में नहीं मिला वो सर एक दिन में यहाँ मिल गया मुझे। जी, थैंक यू वेरी मच। और सर सबसे ज्यादा सर कहीं भी सर जाते हैं, एक जगह और सर मैं गया था, लेकिन क्या है सर कोई स्टाफ होता है तो पता ही नहीं था स्टाफ कौन है। और यहाँ सर स्टाफ के बारे में तो सर किसी से ही पूछेंगे कि स्टाफ का रोल क्या था, सर स्टाफ का रोल तो सर बताने की कोई जरूरत ही नहीं सर, इतना अच्छा रोल था क्या बताए। हर चीज सर कहीं जाते हैं तो सर होटल है रिसोर्ट का मैनेजमेंट है वो तो सब कर ही रहा था सर, लेकिन इन्होंने सर और बढ़ चढ़ के अपना पूरा योगदान दिया है सर। जी बिल्कुल, मोबिटेक सर का स्टाफ इतना बड़ा कार्यक्रम होता है सर, कोई ना कोई समस्या सर जरूर रह जाती है, लेकिन हर बार सर समस्या थोड़ी बहुत हर बार रहेंगी, हर बार सुधारी जाएंगी सर। तो वहां एलडीपी में पहुंचने के बाद का जो आपका एक्सपीरियंस है वो किस तरीके का है सर? एक्सपीरियंस सर मैं जो हूँ सर, एक तो मैं सर बचपन से ही खेल कूद में बहुत ज्यादा आगे रहा हूँ, जी, और जो खेलने कूदने का जब सर मुझे कहीं भी मौका मिलता है मैं छोड़ता नहीं हूँ। वेरी गुड। सुबह ही उठ के आ गया, और सर टीम में भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अगर सर मैंने 2 मैच की बात करेंगे तो सर मुझे ही मिलता। चलिए, सर तो आपकी टीम कितने रन से जीती है और कितने रन से हारी है? सर टीम 1 रन से आ रही है हमारी सर। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार कोई भी मैच होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, हर प्रोग्राम में मोबिटेक मैच रखेगी और मैच में मैन ऑफ द मैच और टीम ट्रॉफी दोनों चीजें रखी जाएगी आगे से। हाँ सर अभी सर आपको देख रही थी, मैं पूछा ये कौन है, इनके सीईओ सर है। जी और मेरी लड़की आई थी पीछे से, और आपके पीछे सर ट्रॉफी रखी है, करिए तो वही ट्रॉफी है जो वहां रखी थी। जी 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 जी। दोस्तों, ये हाँ वही सर ट्रॉफी है जो वहां पे मैच के दौरान थी, और मोबिटेक एम्प्लॉय टीम ने, जो टीम ए थी, उन्होंने इसको विन किया है मोबिटेक लीडर्स टीम से, टीम बी से। और ये मोबिटेक के ऑफिस की शोभा बढ़ा रही है, और अब आने वाले हर 2-3 महीने के अंदर जब भी कोई प्रोग्राम होता रहेगा तो ऐसी ही बहुत सारी ट्रॉफियां जैसे बीसीसीआई में रखी है, ऐसी मोबिटेक के ऑफिस में भी शोभा बढ़ाएगी। जी जी, थैंक यू वेरी मच सत्य प्रकाश जी। आप देश की सेवा के साथ साथ मोबिटेक में भी आपने सेवा देना स्टार्ट कर दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहिए। नहीं और सर 10 दिन आपको गोवा सर ये भी सर एक देसी सेवा है जो आप कर रहे हैं सर, आपको भी जी सर दिल से थैंक यू। जी, तो सत्य प्रकाश जी, गोवा का भी समय नजदीक है, 10 दिन का समय बचा है, तो गोवा में भी इससे अच्छा एंजॉय कराने का और एक प्रॉपर अच्छा माहौल देने का कोशिश किया जाएगा। मोबिटेक के एलडीपी में आपने देखा होगा प्रॉपर एक फैमिली जैसा माहौल था, कोई भी इलीगल तरीके का ना तो हमारे कोई लीडर्स था और जिसने ऐसी कोई एक्टिविटी की हो, बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल आप लोगों को मिला होगा। आप लोग तो अपने परिवार के साथ आए थे। जी सर जी हम तो सर फुल फैमिली के साथ आए थे सर, पूरा एंजॉय हुआ। जी, थैंक यू वेरी मच सत्य प्रकाश जी। तो थैंक यू दोस्तों, सर। ये थे हमारे यूपी पुलिस के जवान जो कि सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, और मोबिटेक में इन्होंने अच्छे लेवल पे काम किया। मोबिटेक ने भी इनको सम्मान दिया और ये भी मोबिटेक में दिन रात काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र शर्मा जी, जो एमपी छिंदवाड़ा से है। आज ही इन्होंने अपने गोवा का भी टिकट बुक किया है, सीट बुक की है। तो सुरेंद्र शर्मा जी, स्वागत है आपका भी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। पहले तो हृदय से अभिनंदन सर। एक कंपनी का सीईओ हम लोगों से बात कर सकता है और इतनी सारी जानकारी जो प्रॉपर रख सकता है वो केवल सुरेंद्र जितेंद्र शर्मा शर्मा जी, जी रखे। मैं भी आप जी सभी के बीच में से एक हूँ, और मोबिटेक ने जो जिम्मेदारी दी है उसको दिन रात निभा रहे हैं, और आप ही की तरह दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हमें भी जो कोई रास्ते में मिलते हैं हम भी उसको ऐप डाउनलोड करा देते हैं। आपको शायद, आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं जिस रिजॉर्ट्स में हम लोग रुके थे उस रिजॉर्ट्स के तकरीबन 12 लोगों को मैंने ऐप डाउनलोड कराया था। क्या बात है सर, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दिए होते सर। थैंक यू सर। उस दिन छूटे हुए थे, इसीलिए मैंने लास्ट डे जिस दिन हम लोग निकल रहे थे उस दिन कराया था। जो लोग छूटे हुए थे उनको मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसा कि बस जैसा कुछ एकदम जो चीजें हैं वो मैं कहने जा रहा हूँ। जी कंपनी जो बोलती है ना सर वह करती है, ये सारे लोग सुन ले और मेरी टीम तो जरूर सुन ले। छिंदवाड़ा डायमंड टीम यदि यहाँ बैठी है तो वो सुन ले, कंपनी जो बोलती है वो जरूर करती है। और एक कैलकुलेशन जो हम लोगों को उस प्रोग्राम में मिला ना सर, वो 280% का रियली सर वो दिल को छू गया। और शायद ही हम लोगों को लगता है कि एजुकेशन जो हम लोग नहीं ले पा रहे हैं वो लेना चाहिए। और एक सबसे अच्छी चीज बता दूं सर। एक मिनट जी रोकना चाहेंगे, जो कैलकुलेशन आप बता रहे हैं 280%, ये क्या है? सर ये जो हम लोग प्राइम मेंबरशिप लेते हैं 1180 रुपए पे, उस पे कंपनी हमको 280% दे देती है। और ये पॉसिबल शायद
दुनिया दुनिया की ऐसी कंपनी, मैं तो जितना देखिए सर, मैं तो एक शिक्षक हूं और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पे तो बिलीव नहीं कर पा रहा था, लेकिन रियली सर आपके द्वारा जो बताई गई चीजें या हमारे माननीय पंकज महाजन सर जी जो बताते हैं, रियली हम लोगों को बिलीव हो गया सर। और बिलीव का भी लेवल इतना कि ऐसा लोग जो मार्केट में उल जलूल कहते हैं, उससे तो हम समझ पा रहे हैं सर कि 280 देती ही है कंपनी। दूसरी चीज सर, बहुत एक हम लोग क्या कहें कि सारे लोग जिज्ञासा लेकर ही जाते हैं कार्यक्रम में। जब व्यक्ति पहुंचता है या कार्यक्रम को अचीवमेंट करता ना सर, तो सबसे पहले उसकी जिज्ञासा आती है। और वो जिज्ञासा क्या थी? वही बोनस पॉइंट। और जब वो स्टैकिंग में लगा ना सर, रात भर तो सर उसी के सपने देखे हैं कि स्टैकिंग में बोनस पॉइंट लग गया है। और एक और चीज बता दूं सर, शायद यहाँ पे 210 मेंबर को मैं देख पा रहा हूँ, सर ने जैसे ही कहा ना कि वो इनकम वॉलेट में भी जाएगा, तो रियली मान लीजिए सर कि वो हमारे पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था सर, सपने जैसा लगा था कि कंपनी देगी, सर्विस वॉलेट में देगी, और देना ही चाहिए था, सर्विस वॉलेट में ही देना चाहिए था। लेकिन नहीं सर, जैसा ही आपने कहा कि इनकम वॉलेट में भी ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक ऐसा पल था सर कि क्या उसका बखान नहीं किया जा सकता। और तीसरी, और जल्दी खत्म करूंगा बातों को, जो आपने 12 अप्रैल का अनाउंसमेंट किया ना सर कि टिकट बुक हो जाएगी और ऐप पे आ जाएगी, रियली सर वो मेरी एक दिली इच्छा है कि वो शीघ्र हमारे ऐप पर आ जाए और 12 अप्रैल की टिकट बुक वहां से हो और एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों के बीच कर सकें, ओपन कार्यक्रम कर सकें, ऐसी आशा के साथ। जय हिंद, जय मोबिटेक सर। जी धन्यवाद सुरेंद्र शर्मा जी। तो ये थे हमारे छिंदवाड़ा के शेर, जिन्होंने मोबिटेक के एलडीपी में आके काफी एंजॉय भी किया और चीजों को समझा। एक शिक्षक है, गुरु है, और जो जानकारी अपने टीम में ये दे सकते हैं शायद वो कोई ना दे पाए, क्योंकि शिक्षक की बात जल्दी अंदर जाती है। तो धन्यवाद सुरेंद्र शर्मा जी। और बिल्कुल मोबिटेक 280% का डिस्ट्रीब्यूशन देने वाली देश की, दुनिया की पहली कंपनी है। और जो साथी इस चीज को नहीं समझ पाए कि कैसे किस चीज का 280%, तो 1 तारीख को मिलिएगा, पूरा कैलकुलेशन आप सभी को भी समझाएंगे। जो वहां पे हमने 47 अचीवर्स को समझाया, वो यहाँ पे 500, 1000, 2000 जितने भी अचीवर्स आएंगे, 50 आएंगे तब भी समझाएंगे, और पूरा 280% की कैलकुलेशन समझाएंगे कि 4 साल से चलने वाली कंपनी जो 4 साल से लगातार 280% की कैलकुलेशंस पे इनकम दे रही है, क्या पॉसिबल है? तो दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है। 1 तारीख को इसका भी जवाब देंगे। आज ये टॉपिक दूसरा है, क्योंकि आप लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं, आप लोगों के विचारों को जान रहे हैं। तो कोई और साथी जो वहां पे थे, मदन लाल जी हिमाचल से, शायद एलडीपी में, हाँ बिल्कुल मदन लाल जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कोई और साथी, विवेकानंद धारा जी। हेलो 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 जी हेलो सर, बिशन। नमस्कार। नमस्कार बिशन जी। नमस्कार सर, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहा था एलडीपी का। और वहां जाकर हमें जो सीखा, हमने बिशन, पारदर्शिता के साथ जो भी बताइए, आप अपना पूरा नाम बताइएगा सभी को। मैं सर हरिप्रसाद बिसेन, कहाँ से? एमपी सिवनी से सर। ओके। जी जी, मैं ब्रॉन्ज अचीवर हूँ सर। और मैंने पहली बार दिल्ली गया है और वहाँ जो अनुभव किया सर एलडीपी में, मोबिटेक पे जो प्रोग्राम है इस पे शामिल होकर, तो जो देखा सर, प्रत्यक्ष में देखा, बड़े बड़े लीडरों से मिला, उनसे अनुभव लिया। और आपका भी स्पीच सुना सर, बहुत ही अच्छा लगा सर। और जो पारदर्शिता के साथ प्रोग्राम हुआ, सामने प्रत्यक्ष देखा हमें कि जो अचीव हुआ, सभी लोगों को अंगूठियां मिली, चैन मिली। और बोनस पॉइंट के बारे में जो जानकारी हासिल किया, बहुत ही अच्छा लगा सर। जो बोनस पॉइंट मिला, मैंने ही 50,000 बोनस दिया है सर। ओके। जी सर। और सर इसमें मुझे एक समय का बहुत ही अनुभव हुआ। हमारी सर आते समय आपसे मीट होने के बाद, आपसे मिले सर, तो उस समय हमारी ट्रेन चुक चुकी सर 10 मिनट के लिए। तो इससे ओके। ये अनुभव हुआ कि कभी भी समय से पहले निकल जाए। जी सर। तो ये भी अनुभव प्राप्त हुआ, सभी लीडर से, बहुत बड़े बड़े लीडर को सुना सर। इसके बाद और आपको वहां घर से परेशानी तो नहीं आई ना? नहीं सर, इसके बाद कोई परेशानी नहीं आई सर। और उसके चलिए। बाद तो लीडरों ने भी हेल्प किया और सभी से सहयोग मिला सर। और बहुत ही अच्छा, हमारी फैमिली की तरह ही हमें अनुभव हुआ। और वहाँ रहने के बाद किसी प्रकार की कोई कमी अनुभव नहीं हुई। ऐसा लगा नहीं कि हम बाहर हैं। और रुकने की इच्छा थी, पर समय अभाव की वजह से हमें फिर आना पड़ा। अपनी फैमिली भी देखना था सर, इसलिए। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही गोवा टूर वाला प्रोग्राम सक्सेस रहे और आगे अच्छा रहे।
और सभी लोग इसे अधिक से अधिक अचीव करें। हम भी इस पे आप लगेंगे सर। आप गोवा की सीट कब तक बुक कर रहे हैं अभिषेक जी? जी सर, जल्द से जल्द कर लेंगे। अभी एनर्जी के साथ में लगा हुआ हूँ और जी आज हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं सब अपने आगे प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए सर। जी धन्यवाद अभिषेक जी। जी, थैंक यू सर। अगले हमारे साथी जो हमें सामने देख रहे हैं निजाम खान जी है। निजाम खान जी उज्जैन से है। तो निजाम जी स्वागत है आपका भी। लगता है नेटवर्क में नहीं है। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार निजाम खान जी। जी सर, मेरा नाम निजाम खान, मैं एमपी उज्जैन जिला मणिनगर से। सर मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता है, बाकी बहुत अच्छा लगा आपने एलडीपी में आके। जो चीज जो सोच के आया था वो सब कुछ मिला वहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निजाम जी। जो सोचा और वो मिल जाए तो इससे तो बड़ी उपलब्धि कुछ होती नहीं है। जी सर, जो मतलब जिस हिसाब से आए थे, क्या एलडीपी के अंदर नितिन सर से सुना था, नितिन सर ने बोला था कि ऐसा होता है ऐसा होता है। बाकी जो बोला वही हुआ वहाँ पे, मतलब कोई शिकायत नहीं। ठीक है, थैंक यू निजाम जी। ये निजाम जी थे उज्जैन से, इन्होंने भी अपना फीडबैक दिया। दोस्तों अपने साथियों को बुला के रखिएगा। बोनस पॉइंट की स्टैकिंग अभी सिर्फ 47 अचीवर्स की लगी है। बाकी के अचीवर्स को अगर अपनी स्टैकिंग लगवाना है, अब बोनस पॉइंट के ऊपर 0.5% से लेके 5% तक का आपको कैशबैक चाहिए। और किस तरीके से लगेगी, ऐप में कब आएगा, क्या होगा, इस मीटिंग के खत्म होने से पहले आपको वो भी जानकारी दी जाएगी। तो बिल्कुल बने रहिएगा। सभी साथियों का फीडबैक आप भी सुनिए, आगे क्या होगा वो भी आप जानिए, और बोनस पॉइंट की स्टेकिंग कब होगी, और आप लोगों को जो क्रेडिट लिमिट मोबिटेक ने स्टार्ट की है वो कैसे मिलेगी। तो इन सब चीजों की जानकारी आपको जल्दी ही मिलने वाली है। बने रहिएगा। कोई और साथी जी मुरलीधर मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार बहुत मिश्रा बहुत जी। धन्यवाद सर। इस वॉइस सही आ रही है मेरी जी बिल्कुल। नेटवर्क में? थैंक यू सर। मैं मुरलीधर मिश्रा सर, डायमंड टीम छिंदवाड़ा सिनी से बिलोंग करता हूँ सर, और जबलपुर में रहकर जॉब कर रहा हूँ सर। मतलब संविदा पद पे सहायक जी महाचित्रकार पे हूँ मैं, ग्रामीण सड़क में। और यहीं सर रहते हुए पार्ट टाइम पे वर्क करता हूँ सर, अपना सैटरडे संडे शाम सुबह निकाल के अपने ऑफिस टाइम से फ्री होके। और सर मैं तो 2 एलडीपी मैंने ज्वाइन किया, इसलिए भी नवंबर में हुई थी जो जिम कार्बेट में। जी और ये 4th एलडीपी, तो दोनों में सर अंतर ये रहा कि पिछले साल से बेटर सर इस बार मैनेजमेंट था। और जो मतलब तरीका सर हमारा फर्स्ट वेलकम किया गया सर, ढोल बाजे के साथ, तिलक करके, माला के साथ, ये बहुत सर बेस्ट था सर, बहुत अच्छा लगा सर। और साथ जी में जो अ, नाच गाने का प्रोग्राम तो था, संगीत का प्रोग्राम भी था जो चल रहा था सर, और कंपटीशन रखा गया क्रिकेट मैच का, सबसे बढ़िया रहा सर। इसमें थोड़ा सा ही चाहूंगा सर, स्टेज प्रोग्राम तो अपना बढ़िया ही रहता ही हमेशा से सर। जी और 1 by 1 जैसे जो परिचय वाला जो कह रहे थे सर, अभी हमारे पुनिया जी और नितिन राठौर जी ने बोला, तो सब परिचय एक होना चाहिए सर, एक दूसरे का परिचय वहाँ, मतलब चाहे टेबल पे ही मतलब बैठ के अपने दे सके स्टैंड हो गए, एक दूसरे परिचय कराना बहुत जरूरी है सर। और मैं तो पुराने साथियों से मिला सर, और कुछ नए साथियों से मिला, और अच्छा लगा सर, एक्सपीरियंस सबका शेयर किए सर, वीडियो भी बना है, तो उससे भी हमें सर काफी वो मिलेगा सर नॉलेज। और सर इसमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा सर, जैसे क्रिकेट मैच का रखा है, इसके साथ में थोड़े कंपटीशन और बढ़ाया जाए सर। मेरा ख्याल था जैसे एक सेशन चल चाहे हाफ डे का रखा जाए सर उसमें। जी बिल्कुल। आगे कोशिश की जाएगी, जो भी इस तरह के प्रोग्राम हो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा रखा जाए, जिससे कि इस तरह के कंपटीशन एक्टिविटी की जा सके। तो जी उसी तरीके जी सर, से जी शेड्यूल निकाल के, कि यहाँ पे ना एक्चुअली क्या है, जैसे आप लोगों ने बताया, मुझे तो नहीं पता था कि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी थी, है ना। तो उस एक्टिविटी में जी सर, समय तरीके से सेट किया गया था कि मैच के लिए भी मॉर्निंग का टाइम रखा गया था, स्लॉट सुबह 6 से 8 बजे का, क्योंकि उसके बाद आप लोगों का यस सर, कॉन्फ्रेंस, आप लोगों को सम्मानित करना था। तो कोशिश जी सर। रहेगी कि आगे से इसको और बढ़ाया जाए। बाकी थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में जुड़ हाँ चुके सर, हैं दिल्ली से राजवीर सिंह जी। थैंक राजवीर सर, सिंह थैंक जी यू सर। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार राजवीर जी।
सर वॉइस क्लियर है मेरी? जी बिल्कुल। माई सेल्फ राजवीर, गुड़गांव से दिल्ली पुलिस जॉब करता हूँ मैं। सभी मोबीटेक फैमिली को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और सर एलडीपी का तो वैसे अच्छा रहा प्रोग्राम, और मेरी जर्नी सर आज से मुझे होगी 2.5-3 साल होगी मोबीटेक फैमिली में जी ज्वाइन के हुए। 23 सितंबर 2023 को मैंने ज्वाइन करा था। मेरे अपलाइन मेरे जीजाजी है जगदीश प्रसाद जी। उस टाइम जगदीश जी ने मुझे काफी बार बोला है कि राजवीर ये कर ले, ये वो सर मैं जॉब करता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी टाइम ये फील्ड का टाइम मेरा ज्यादातर, तो जी फिर भी कोशिश करा, उन्होंने मुझे बताया, फिर वो चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो एक जुनून होता है ना अपने मन में कि जुनून पैदा हो तो क्या नहीं कर सकते। मैंने जी मात्र 10 दिन में ब्रॉन्ज अचीव कर लिया था। जी बिल्कुल। 10 दिन में ब्रॉन्ज अचीव करके मैं मात्र 3-4 महीने बाद मैं सिल्वर अचीव हुआ था। मैं अपनी 3 आईडी पे काम करता हूँ, सिंगल अकेला। इसके बाद सर मैं मात्र आफ्टर 6 मंथ के बाद मैं मोबिटेक ऑफिस में भी आया था, आपसे मुलाकात हुई थी मेरी। बिल्कुल तो मैं आपको वैसे फेस टू फेस जानता नहीं था पहले। जैसे आप गाड़ी पार्किंग में लगा रहे थे, मैं वहीं पर ही खड़ा था। तो मैं सर जीजाजी से बोला, सर यही है जितेंद्र शर्मा जी? तो हाँ यही है, अभी गई। तो सर मैं तो ये सोच रहा था कि बोलो कितने बड़े होंगे, ऐसे आएंगे गाड़ी से, ऐसे आएंगे, वो कौन होगा? वही तो मेरे से छोटे लग रहे हैं। तो थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा सरप्राइज सा हुआ सर आपसे पहली बार मुलाकात होने पर भी। उसके बाद सर तैयारी चलती रही। फिर बीच में बोनस का चला। बोनस का मैंने ये कहा था कि 15 अगस्त के तक सर इसको और एक्सपेंड किया जाए आगे। बिल्कुल उसमें भी हमने अपना काम करा। काफी टीम अभी ग्रोथ करी, अपनी टीम भी कवर कर रही है। जैसे हरि सिंह प्रसाद जी हमारे साथ लगे हुए, गेट लीडर, जी बिल्कुल। जो अब भी बड़े रहते हैं। रात को मेरे ख्याल से मॉर्निंग में अलार्म की वजह उनका फोन जल्दी बजता है। बहुत अच्छी बात है अलार्म सर। बजती नहीं है पर उनका फोन जरूर आता है कि हाँ भाई उठ जाओ। तो थोड़ा सा बड़ा रहता है, वो तैयारी ही लगी रहती है उनके साथ काम करने की भी, कि एक से बढ़कर एक, आप ये कर रहे हो तो मैं भी यही करूंगा। जी तो बिल्कुल। थोड़ा कंपटीशन बना रहता है आपस में भी। और सर जल्दी गोल्ड करके आएंगे हम। अब गोवा में अचीव करेंगे तो गोल्ड आके आएंगे सर। गोल्ड के जी साथ तैयारी चल रही है गोवा अचीव करने हमने की। तो इस एलडीपी के लिए आपका कोई फीडबैक या कोई एक्सपीरियंस, मोबिटेक की कोई कमी या मोबिटेक के कोई 3 पॉजिटिव चीजें सर जो आप मैं शेयर कर। मेरी जो रघुवीर पुनिया सर ने कही हिसार से जो है, जी उसी पर्पज पे मैं भी उसी बेस पर बोलने वाला था, पर उन्होंने पुनिया जी ने पहले ही बोल दिया। ठीक है सर। पीडीएफ कुछ सत्यप्रकाश साहब ने बोला, जो ठीक है। यूपी पुलिस में थे, उनसे मुलाकात हुई, मेरे बगल में ही रूममेट थे वे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे बात हो चुकी थी मेरी। वो थोड़ा सा आगे इसमें सर जो 47 पार्टिसिपेट जो करके आए हैं, जी उनका आपस में तालमेल हो। 5 मिनट का स्पीच वर्क वो मिल जाए उनको, अपनी जर्नी का, उतार चढ़ाव का, भाई क्या क्या इसमें हमें परेशानी आई फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर आप तक की, तो वो अपना सारा शेयर करे सबके सामने। तो राजवीर जी, जो हमारा शेड्यूल था वो प्रॉपर हर लीडर्स को 3 से 5 मिनट देने का ही था, लेकिन आप लोगों ने देखा कि प्रोग्राम 10 बजे शुरू होने के बजाय ही 3 बजे शुरू हो पाया, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। हाँ उसका तो सर पता चला गया था, कुछ टैग वो थोड़ा नेट की वजह से थोड़ा ब्रॉडकास्ट होने में, मैसेज पहुंचने में भी टाइम लग रहा था सभी के पास। यही हुआ, अदरवाइज पूरा हमारा शेड्यूल वही था। और गोवा में इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो और बिल्कुल सर एक मेरा इशू ये था कि ट्रेवलिंग का, जैसे हम 3 डे का ये करते हैं जाने का पूरा, तो हमारा 2 दिन तो आने जाने में ही हो जाता है। वहां तो हमें सिर्फ एक दिन ही मिलता है। नहीं, 2 नाइट का होता है, आगे कोशिश करेंगे 3 नाइट का स्टे देने 3 की। नाइट का। तो इसी तरीके की प्लानिंग रहेगी, कोशिश रहेगी गोवा में आपको 3 नाइट का स्टे दिया जाए। थैंक यू सर। जी थैंक यू राजवीर जी। तो दोस्तों, ये हमारे साथ दिल्ली पुलिस के बिल्कुल एक सेवादार, जो मोबिटेक में भी अपनी टीम की सेवा कर रहे हैं, मोबिटेक में भी दिन रात काम कर रहे हैं। जब एक पुलिस के जवान मोबिटेक को कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। उनके पास तो पुलिस की तो जो जॉब है वो कोई 8 घंटे 12 घंटे की नहीं है, वो तो 24 घंटे की जॉब में से भी समय निकाल के आप लोगों के लिए समय निकाल रहे हैं, अपनी टीम के लिए निकाल रहे हैं, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन सबके लिए समय निकाल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच राजवीर जी, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
और रही बात राजवीर जी, जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी एज होगी, बहुत कुछ होगा, नहीं बिल्कुल आपसे छोटा हूँ, आप सभी से छोटा हूँ, और रूबरू मिले भी हैं और वीडियो कॉल पे भी आप लोगों से मिलते रहते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। कोई और साथी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? कुलदीप कुमार तिवारी जी झारखंड से है, अच्छे लीडर है, बहुत कुछ हमने भी सीखा है इनसे। जी कुलदीप तिवारी जी, स्वागत है आपका। लगता है नेटवर्क में नहीं है। विवेकानंद धारा जी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है, वेस्ट बंगाल से है, बहुत लंबा सफर करके मोबिटेक में आए थे। तो विवेकानंद धारा जी, स्वागत है आपका भी। रामकिशन जी, वीडियो म्यूट कर लीजिए, अपना बंद कर लीजिए। कोई बताएगा मेरी वॉइस आ रही है क्या? वॉइस क्लियर? जी सर, आपकी नहीं सर, वॉइस आ क्लियर है सर। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो रितु तनेजा जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए जब तक विवेकानंद धारा जी और कुलदीप तिवारी जी अपने आप को अनम्यूट करें। जी जी, थैंक यू सर। और एक्चुअली लिटरली मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी मुझे कब बोलने का मौका मिले, क्योंकि वाकई में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो वाकई में बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। और बेसिकली मैं एक स्टार्टर चीज बोलूंगी, जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसके माँ बाप को पता होता है उस बच्चे को क्या चीज चाहिए। और जबकि उस बच्चे को बोलना नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं रियलाइज होता है। लेकिन मोबिट को ऑलरेडी ये चीजें पता थी कि क्या चीजें चाहिए, क्या चीजें कैसे बच्चे का ध्यान रखना है। तो बिल्कुल हर एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा गया, आने से जाने का लेकर के इतना लॉन्ग ट्रेवल करके जब भी सब आएंगे, कैसे यहाँ पर सभी अरेंजमेंट हमारे लिए करे गए कि लॉन्ग डिस्टेंस से पहुंच रहे हैं। देन वहां पर अर्ली मॉर्निंग, जो कि हम लोग सब 4:30 बजे मॉर्निंग वहां पहुंच गए थे। और उसके बाद फिर दिल्ली से लेकर के नोएडा तक पहुंचने में जो भी 6 बजे तक का सफर रहा, मॉर्निंग में ही वहां पर हेड ऑफिस हमारे लिए खुलवा के रखा गया, ताकि आप वहां पर रेस्ट कर सके, बैठ सके, रेडी हो सके। और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह। इनफैक्ट वहां पे कई बार होता है कि हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फिर मतलब कंफ्यूजन भी रहती है बहुत सारी चीजों की, कि कौन सा वे रहेगा। और कुछ न्यू मेंबर्स को देख के रहता है ना कि कई बार एक अलग अलग चार्जेबल है टैक्सीज वगैरह, कैब, सब जो हर किसी की पॉकेट अलाउड नहीं करती है, तो सबकी डिमांडेड रहती है। लेकिन यहाँ पर हर एक बारीकी का ध्यान रखा गया मोबिटेक का, कि यहाँ पर बकायदा बस भी हेड ऑफिस से ही करवाई गई, कि सबको साथ लेकर के एक साथ, है ना, बाय लिस्ट सबके नाम के साथ एक मेंबर्स को वहां पर अच्छे से अरेंज करवा करके बिठा करके सभी चीजें। देन उसके बाद मैनेजमेंट का भी कंटिन्यू सपोर्ट, एक फैमिलियर माहौल जो बना रहा। प्रोफेशनली किसी भी एंगल से लगा ही नहीं कि हम किसी प्रोफेशनल ट्रिप पर आए हैं, एकदम ऐसा पर्सनली फ्रेंडली। और उसके बाद भी ट्रैवल में भी जो बेसिक चीजों का ध्यान रखा गया, फूड पैकेट्स वगैरह, हेल्थ ड्रिंक वगैरह, ताकि प्रॉपर एक रहे। और वहां जाने के बाद फिर काफी कुछ चीजें, जो एक वेलकम था वो भी बहुत औसम था। और इसके अलावा एक्टिविटीज वहाँ की। देन उसके बाद भी अगर हम देखें तो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग मोमेंट मेरे लिए वहां पर रहा, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। जो लिटरली मुझे अपने आप से मिलाने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। मेरे लिए एकदम सरप्राइजिंग मोमेंट रहा अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि कि मुझे वहां पे एंकरिंग का पार्ट मिला। ये वाकई में मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, और वो भी बिना प्लानिंग के और ऐसा सब। तो मैं नर्वस भी थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन कहते हैं कि अभी तक यही सुनने समझने को मिलता था, सब बोलते थे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन हर कोई लिटरली मन में नहीं चाहता था। लेकिन आप जो कि सीईओ सर से मिलना, मैनेजमेंट से, हर किसी के हर बार है ना, इंडस्ट्री सेम, लेकिन हर कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती थी। इनफैक्ट आपने हौसला भी बढ़ाया, मेरे दोनों गुरुओं सुदीप सर जी और पंकज सर जी ने भी मेरा हौसला बढ़ाया कि नहीं मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। और नैन वहां पे एक कि नहीं अभी मेरे को करना ही है। और जी वाकई में काफी अच्छा लगा मेरे लिए। वो बहुत लिटरली बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट था, कि हमारे अंदर की जो हिडन क्वालिटीज, जो हम चाह के भी कहीं ना कहीं एक डर रहते, हेजिटेट कर रहे थे, वो मोबिटेक यहाँ पर हमें निकाल रहा है। क्योंकि एक फियर है ना, दूर करना बहुत जरूरी है। अपने आप से मिलना मोबिटेक हमें सिखा रहा है। और वाकई में जो बोला है वो तो हर हुआ है।
और जो नहीं बोला वो भी हुआ है। और जी सबसे मेन यहाँ पर जो कैलकुलेशन भी बताई गई कि 1180 की प्राइम मेंबरशिप 280 की कैलकुलेशन जो बताई गई वो भी देखी। और कुछ मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि कुछ चीजें गलत हुई ये वो, क्योंकि एज एंकर जो मेरे पास फॉर्मेट आया था है ना, कि प्लान को लेकर के ये वो ट्रॉफीज को लेके रिवॉर्ड सेरेमनी, वो बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से ही था, जो कि कुछ डिस्टर्ब जरूर हुआ टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन वो सब चीजें आगे सही होंगी। काफी अच्छा लगा सर, बट लिटरली और जाने तक भी एक पूरा एक फ्रेंडली माहौल जो बना रहा बिल्कुल मैनेजमेंट की तरफ से भी। और लास्ट जो लास्ट में फीडबैक भी और ये सभी चीजें, और उसके बाद भी जब हम ऑफिस हुए एक पर्सनली आपसे गेट टुगेदर करने का मौका मिला, आपके विजन को भी और जो भी चीजें हैं, तो दिल से थैंक यू सो मच सर। और भी बहुत सी चीजें वहाँ पे होनी थी जो नहीं हो पाई, लेकिन होंगी। वो बिलीव, वो एक ट्रस्ट और एक बिलीव जो है वो बाकी में बहुत स्ट्रांग रहा, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। मेजा जी, थैंक यू और सर। आपको जो सरप्राइज मिला है वो उस आदरणीय पंकज महाजन जी की वजह से मिला है। और पंकज महाजन जी ने ही आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पंकज महाजन जी के अंदर हमें दिखा कि रितु तनेजा जी ये कर सकती है। आपकी वजह से ही हमने एंकर को कैंसल किया एट ए टाइम, और आपको पंकज महाजन जी की बदौलत स्टेज पे परफॉर्मेंस देने का मौका मिला। सभी लीडर्स को के सामने आपको, आपने जो अपनी प्रतिभा दिखाई, अपना जो कॉन्फिडेंस दिखाया, वो भी काबिले तारीफ था। और इस सब के पीछे पंकज महाजन जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप थैंक्स मोबिटेक पंकज महाजन जी को बोल लीजिएगा। तो बाकी नहीं थैंक सर, थैंक यू सो मच, आपका भी दिल से शुक्रिया क्योंकि आपने भी हौसला बढ़ाया, और स्पेशली पंकज सर को भी दिल से थैंक यू, क्योंकि मेरे लिए ये सरप्राइजिंग मोमेंट था। सुदीप सर ने भी मुझे मोटिवेट किया, तो मेरा हौसला बढ़ाया। इनफैक्ट हमसे आकर के मिले भी हमारे गुरु, इंडिविजुअली आगे होकर के हमारे पास आके सबसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत, हर किसी से जाकर के पर्सनली मिले। ये वाकई में हम सभी के लिए एक सरप्राइजिंग मोमेंट था, कि जहां पर अभी तक ये सुना था कि बड़े लीडर होने के बाद जो एक ईगो आ जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, सबके सब डाउन टू अर्थ। और एक वाकई में जो फैमिली में जो इवेंट होते हैं एटलीस्ट वो भी इतने पॉजिटिव, और वो नहीं रहते होंगे जितने पॉजिटिव यहाँ पर ये इवेंट, और जो बहुत कुछ लगा। और वाकई में ऐसा लगा चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इवेंट वगैरह, कभी मैं यही बोलूंगी कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, कभी मिस नहीं करना है। और सर एक ये भी मेरा भी एक निवेदन रहेगा कि जो ईयरली हो रहा है ये जल्द जल्द हो, ताकि एक ऑफलाइन ऑनलाइन के साथ साथ ये ऑफलाइन भी इस तरीके के एक्टिविटीज और ये सब चीजें जो एक एजुकेशन और ये सब चीजें होती रहेंगी, तो ये बहुत वाकई में बहुत जल्दी उससे ग्रोथ भी हो पाएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। तनेजा जी, बहुत जी अच्छी बात आप लोगों ने अ, जी कुलदीप जी कुमार मैं जी। जी माफी चाहता हूँ सर, मेरा मोबाइल का सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स था, इस वजह से वन म्यूट नहीं हो पा रहा था। जी जी अ, सबकी बातें सुनी, मैं भी गया था उस प्रोग्राम पे, और नो डाउट प्रोग्राम काफी अच्छा था, सब कुछ बेहतरीन था। मैनेजमेंट टीम आपका पूरा जो आपने एक शेड्यूल तैयार किया था, वो प्लेस सब कुछ बेहतरीन था। और ये भी बेहतरीन था कि आपका जो स्टेज पर कंपनी के मिशन और विजन को जो क्लियर किया गया कि इन फ्यूचर प्लानिंग क्या है कंपनी की, और जो प्रोजेक्ट्स बताए गए, वाकई वो इन चीजों की ओर इशारा कर रही थी कि हाँ, ये लंबी देश का घोड़ा है और हम इस पर दांव लगा सकते हैं। हो सकता है मेरी बातें कुछ आपको सॉफ्ट करेंगी। अभी अभी तक 15 साल का नेटवर्किंग का इतिहास रहा है सर मेरा, विभिन्न जी कंपनियों में टॉप पे भी रहे, कई कंपनियों को खड़ा भी किए, और कहीं कहीं पर अच्छा अचीवमेंट भी हासिल किए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक जो हम देखें कि अभी तक जो भी मैनेजमेंट टीम होते थे या सीएमडी होते थे, वो नेटवर्क लाइन से ही होते थे। और बहुत सारे ऐसे सीएमडी को भी देखिए, वो सीएमडी तो बन गए लेकिन उनको और छोर कुछ पता नहीं होता था। उनका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता था वो उनको घुमा लेता था, वो उसको जैसा करके देता उसी पर वो काम करते, अपने हिसाब से वो कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन जी पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे मैनेजमेंट टीम के साथ काम कर रहे हैं जो प्योर बिजनेसमैन है, मतलब आप नेटवर्क लाइन से नहीं है। और ये एक बेहतरीन चीज है अभी के नेटवर्कर लोगों के लिए, कि क्योंकि बिजनेसमैन आइडिया से अगर आप काम कर रहे हैं तो इन फ्यूचर जो आपकी प्लानिंग है सिस्टम को जो हम देखें वहां पर, तो लग रहा है कि हाँ, इस पर हम बड़ा दांव खेल सकते हैं और लंबे समय तक इस बिजनेस में बड़ा पैसा और बड़ा नाम भी कमा सकते हैं। और ये विश्वास जब लोगों को, लीडर को होता है, तो जाहिर सी बात है वो सब कुछ खेल जाता है, अपना जितना भी दांव होता है वो बिजनेस में लगा देता है कि हमको यहाँ पर सफल होना है।
और वो चीजें मोबिटेक में है और दिख रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आप में वो क्वालिटी है, भले आपकी उम्र कम हो, मतलब आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर घुमा नहीं सकता है। आपको चीजों की समझ है, कैलकुलेशन पता है, बिजनेस में क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये चूंकि आपको पता है। और अगर ये चीजें हैं, अगर सीएमडी को कोई घुमा नहीं सकता है, सीएमडी को सब कुछ पता है, तो जाहिर सा बात है वो कंपनी मरेगा नहीं। और पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास जगा उस इवेंट में जा करके कि हाँ, इस पर कुछ बड़ा किया जा सकता है और करना भी चाहिए। और प्लानिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बेहतरीन है। आपका व्हाइट पेपर दिख रहा है, इन फ्यूचर प्लानिंग जो है वो बेहतर लग रहा है। तो इस बिजनेस में बड़ा किया जा सकता है। और मतलब हर कुछ झोंक कर काम किया जा सकता है, क्योंकि लग रहा है एक उम्मीद, यहाँ पर आपका जो कॉलर है वो कभी डाउन नहीं होगा। आप तो सीना तान कर इस बिजनेस को कर सकते हैं और कभी कोई दाग नहीं लगेगा, सिर झुका कर रहना नहीं पड़ेगा, सिर उठाकर इस व्यवसाय को किया जा सकता है। ये वहां पर क्लियर हुआ और बेहतरीन है। उम्मीद है आगे भी बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच कुलदीप तिवारी जी। ये झारखंड से थे, अच्छा बोलना जानते हैं, अच्छे लीडर हैं, अच्छे अच्छे लेवल पे काम किया है। हमारा 3 साल का मेहनत है कुलदीप कुमार तिवारी जी के पीछे। तो उम्मीद है कुलदीप तिवारी जी यहाँ पे भी वही परफॉर्मेंस देंगे जो बाकी कंपनियों को खड़ा करने में दिया है। और अच्छा लगा कुलदीप जी, आपको प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है। थैंक यू वेरी मच। कोई और साथी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? उसके बाद बोनस पॉइंट स्टैकिंग के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। अपनी टीम को फिर से बुला लीजिए। क्रेडिट लिमिट के बारे में भी बात करेंगे। बोनस पॉइंट के लिए हमको बात करना है। बिल्कुल करेंगे, आपसे वेट कीजिएगा। हाँ, जो एलडीपी अचीवर है हमारे बीच में जगदीश प्रसाद जी है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मेरी वॉइस आ रही है? जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। और सर एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। जैसा मैंने पहले अपना जो फीडबैक शेयर किया था उसमें भी बताया था कि जो लास्ट ईयर एलडीपी हुआ था उससे आप ये मान के चलिए कि बहुत ही मतलब बेटर हुआ। और जिस तरह का मतलब एक माहौल हमने जैसे आपसे रिक्वेस्ट किया था कि फैमिली के पर्पज से ही एलडीपी रखा जाए और नियर बाय रखा जाए, तो वो हमारी इच्छा पूरी हुई। फैमिली के साथ आए थे, फैमिली के बच्चों के साथ आए थे, उन्होंने भी काफी एंजॉय किया। ठीक है, एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। दूसरा, मैनेजमेंट का जैसे सभी लोग बता रहे हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट तो अपना मोबिटेक का है ही, सपोर्ट सिस्टम एक नंबर का है, उनका तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और सर जैसे फैमिली के पर्पज से जिस तरह का माहौल वहां पे मिलना चाहिए था, सेम वैसे ही हुआ। किसी भी तरह का कोई कुछ ऐसा नहीं था कि भाई कहीं पे कोई चीजें मतलब मिसअंडरस्टूड की जा रही है, ऐसा कुछ है। ठीक है, सो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है काफी अच्छा रहा। और लास्ट ईयर जैसे एलडीपी में हम 3 लोग थे और इस बार का मेरा टारगेट था कि 8 से 10 लोग आएंगे और हम अपने सीनियर को मिला के 9 लोग थे। और सर जिस तरह से हम कंपनी ग्रो कर रही है, हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में लेके आए ताकि उनका भी भला हो, हमारा भी भला हो, कंपनी भी आगे ग्रो करे। और एक जो आपका एक मिशन और जो विजन है, हम उसमें कुछ अपना मतलब एक हिस्सेदारी दे पाए, ये हमारी कोशिश रहती है। अपनी टीम से जैसे हरि सिंह जी, यादव जी हैं, राजवीर है, राम किशन जी है, मुकेश कुमार है, ये जितने भी लीडर्स हैं इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मेरे पे मतलब विश्वास किया और मेरे साथ आए और अच्छा काम कर रहे हैं सर। मतलब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा बहुत जैसे जो आती है, क्योंकि सपोर्ट पे काम कर रहे हैं हम। एक क्या बोलते हैं, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। और लीडर ये चीज को समझते हैं, क्योंकि जहाँ पे मिशन और विजन की बात होती है तो वहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें ना मतलब थोड़ा सा इग्नोर भी करना पड़ता है। और बाकी सर ठीक है, मतलब थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जगदीश जी। जगदीश जी गुड़गांव से है और मोबिटेक के एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। जितने भी एलडीपी मोबिटेक के हुए लास्ट 3 एलडीपी में जगदीश जी बिल्कुल आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच जगदीश जी, और जल्दी ही मिलते हैं फिर गोवा में, और एक अच्छा प्रोग्राम गोवा का भी होगा। गोवा में क्या क्या होगा जल्दी ही बता भी दिया जाएगा। तो अभी रामकिशन जी भी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में जो भी एलडीपी अचीवर्स है वो एक एक करके बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कोई भी साथी, सभी का स्वागत है।
सर मैं बोलना चाहती हूँ। जी 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 मैम, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और पहले तो मेरे यहाँ पर जितने भी गुरु हैं उनको मेरा दिल से प्रणाम और धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं इतनी शानदार एलडीपी मैंने ज्वाइन किया, मतलब आई थी। और कहते हैं ना, हीरा बनना हो तो जीरो को हीरा बनाना हो तो ये चीज देखना जरूरी चाहिए। से मैं बोलते नहीं आ रहा, घबरा रही हूँ। पर आपको मेरी खुशी कितनी है ये पंकज सर भी बता सकते हैं। और कहते हैं ना, मेरे को खुशी के आंसू बहुत जल्दी आते हैं। तो सर बस मैं तो जितनी तारीफ करूंगी कम है। और सर जब से मैं एलडीपी से आई हूँ ना, तो मेरी तो नींद उड़ गई है सर। बस मैं रात में मोबाइल, जब भी रात में मेरे हाथ में मोबाइल भी रहता है ना, तो मैं बस यही देखती हूँ व्हाट्सएप पे कि किसको लिंक शेयर करूँ, किससे बात करूँ। बस सुबह से निकल जाती हूँ सर। थैंक यू जी सो जी मच सर, जो धन्यवाद। इतना मान सम्मान मुझे वहां पर मिला। तो दोस्तों, ये सोनू बारचे जी थे एमपी से और इंदौर से। रितु तनेजा जी की फ्रेंड है और बहुत अच्छे लेवल पे मोबीटेक में काम कर रही है। जो ग्राउंड वर्कर होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रही है। तो एक दो और साथी को ले लेते हैं। कोई भी साथी बिल्कुल अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल कीजिए, उसके बाद बोनस पॉइंट पे बात करेंगे। जी हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार, राम देहरिया जी। जी थैंक यू सो मच सर। और सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम डेहरिया सिमनी से। और बिल्कुल सर, बताना चाहेंगे कि बहुत प्यारा और एक बेहतरीन अनुभव हमें इस फोर्थ एलडीपी प्रोग्राम से मिल पाया, चूंकि मेरा पहला एलडीपी प्रोग्राम है मोबीटेक पे में दोस्तों। और वाकई में बहुत ही प्यारा अनुभव रहा इस एलडीपी में। बहुत कुछ सीखा। कंपनी की तरफ से कोई भी कमियां नहीं रही दोस्तों। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त रहा। स्टार्टिंग से लेकर के अगर देखा जाए तो हमारे आने से लेकर के रहने तक का और वहां पहुंचने तक का और पहुंचने के बाद में रहने का दोस्तों, एक बहुत अच्छा और बेहतरीन अनुभव हम सभी साथियों ने महसूस किया, हमने महसूस किया। और बहुत कुछ उस जगह से हमने सीखा भी है। कंपनी ने तो दोस्तों हर एक चीज को व्यवस्थित रूप से रखा, चाहे वो हमारा रहने की व्यवस्था हो या खाने की व्यवस्था हो या एंजॉयमेंट हो या फिर क्रिकेट प्रोग्राम की बात हो, या बहुत सारे ऐसे प्ले रखे गए वहां पर जिनमें बहुत सारे साथियों ने पार्टिसिपेट भी किया। और कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट में बात करें, सपोर्ट टीम में, तो हम कहीं ना कहीं अगर अदर जगह पर देखें तो हमें डायरेक्टली सपोर्ट नहीं मिल पाता, सपोर्ट टीम का भी जो वहां पर मैनेजमेंट ग्रुप डायरेक्टली हम मिल पा रहे हैं, बहुत सारी जगह पर हम डायरेक्ट मिल भी नहीं पाते। और खासकर अगर बात करी जाए तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की, फेस टू फेस, तो हमें अन्य प्लेटफॉर्मों में सीईओ सर जो रहते हैं या एमडी जो रहते हैं उनसे हम डायरेक्टली मिल भी नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर वन एंड ओनली मूवीटेक पे में हम डायरेक्टली सर आपसे मिल पाते हैं, रूबरू मिल पाए। हम पहली बार आपसे मिले, हमें वाकई में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ आपको ट्रेनिंग में देखे थे या आपकी आवाज सुने थे। लेकिन हम जब पहली बार मिले तो हमें बाकी में हम अलग फीलिंग थी सर। और विश्वास तो हम बता दें सर, मूवीटेक का जब हमने मूवीटेक को दिल से अपनाया और जाना तो मूवीटेक पे हमें 100 नहीं 101% विश्वास हो गया। लेकिन यहाँ से आने के बाद में यहाँ जब हम पहुंचे तो जब हम मिल पाए तो वो विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया कि हमें अपने साथ में साथ आने वाले हर एक साथी को ईमानदारी से काम करते हुए आगे बढ़ना है और लेकर के चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। और बात की जाए मूवीटेक कमिटमेंट की, तो कमिटमेंट कंपनी के शुरू से ही, आज के नहीं, कंपनी ने जब से कमिटमेंट अपना देना चालू करा तो पूरे कमिटमेंट को उन्होंने पूरा किया है। चाहे वो बोनस पॉइंट आने से लेकर के जब बोनस पॉइंट मिलना स्टार्ट हुआ उसके बाद एक समय आया कि जब एक मैसेज डाला कि बोनस पॉइंट यूज होना भी चालू हो जाएंगे, और कुछ नहीं यूज हो पाए कुछ समय, तो बहुत सारी साथियों के साथ दिक्कतें गई। लेकिन जिन्होंने सही सलाह दी उनके साथ दिक्कतें नहीं गई, और एक समय वो आया कि वो बोनस पॉइंट यूज होना भी स्टार्ट हो गया। और आज एक समय वो आ गया कि आप बोनस पॉइंट की आप बोनस पॉइंट जमा करके उसका इंटरेस्ट के रूप में आप ब्याज का पैसा भी ले रहे हैं, मतलब एक पैसा भी आप ले पा रहे हैं। तो ये भी आपका कमिटमेंट के रूप में यहाँ पर देखा गया। और बहुत सारी चीज प्रैक्टिकल हमने वहां पर डायरेक्टली देखे कि
जो आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सुविधाएं भी मिल रही है। तो ये सारी चीज हम वहां से देख पाए। सपोर्ट टीम बहुत ही शानदार है, हर एक चीज को व्यवस्थित रूप में रखा गया है। और बात की जाए ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्क की, तो बिल्कुल दोस्तों वहां पर फेस टू फेस ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, राइट। और कमिटमेंट पूरा किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी अचीवर आए हैं वहां पर, सारे अचीवर का ध्यान रखा गया हर एक चीज को लेकर के, मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का हर एक चीज में बेसिकली पार्ट, स्वागत से लेकर के किसी भी चीज में कंपनी की तरफ से कोई भी कमी नहीं रह गई। और दोस्तों वाकई में बहुत गर्व की बात थी हमारे लिए कि हम मूवीटेक जैसे एक लीगल और एक ईमानदार संस्था के साथ में काम कर रहे हैं। बस हमें करना क्या है, हमें अपना माइंडसेट करना है कि अभी भी क्या होता है कि यहाँ पर हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर आने के बाद भी मन में क्वेश्चंस रहते हैं, और उन क्वेश्चंस के चक्कर में, उन क्वेश्चंस में रह करके हम काम नहीं कर पाते। तो कंपनी ने तो ऑलरेडी इतना सब चीज दे रखा, आगे भी बहुत कुछ देगा। बस हमें अपने आप को अपने अंदर विश्वास कर लेना कि हम एक सही जगह पर हैं। जो चीज कंपनी ने ऑलरेडी हम सभी साथियों को उस 4th LDP प्रोग्राम में दे दिया है। और इसी के साथ एक ही चीज कहना चाहेंगे यहाँ से कि वाकई में ये जो LDP प्रोग्राम था, खासकर देखा जाए तो इस LDP प्रोग्राम में बनना, ये LDP प्रोग्राम में बनना है, मतलब इस LDP का हिस्सा बनना दोस्तों मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, बहुत सम्मान की बात थी कि मैं इस LDP का हिस्सा बन पाया। क्योंकि इस प्रोग्राम में जहां दोस्तों आप देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर थे हमारे साथ में, ट्रेनर भी आए थे। तो इस LDP का हिस्सा बनना वाकई में गर्व और सम्मान की बात थी, जहां पर दोस्तों एक एक शब्द अगर देखा जाए, बहुत सारे, हर एक व्यक्ति से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, छोटी सी बच्ची से भी सीखा। और हर शब्द में क्या था दोस्तों, एक अनुभव था। और उस अनुभव के साथ अगर बात की जाए तो दोस्तों निर्णय देखा जाए तो हर निर्णय में था दोस्तों कि भारत को हम कैसे आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प ले सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ मोबिटेक को। और हम गर्व करते हैं, मैं गर्व करता हूं कि मैं एक ऐसी ईमानदार, एक अच्छी संस्था के साथ हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच सभी का। थैंक यू सो मच सर। तो राम जी, वहां पे आपने जो स्टेकिंग का भी जिक्र किया कि आपका स्टेकिंग लगा है वहां पे? जी सर, स्टेकिंग लगा है। और बहुत ही मतलब एक जो निर्णय था वहां पर, जो कंपनी ने बोला था कि आपको जो बोनस पॉइंट मिल रहा है, वो बोनस पॉइंट कुछ समय के बाद स्टेकिंग चालू हो जाएगा। और कंपनी का कमिटमेंट याद है सर, जब आप आए थे फर्स्ट डेट को, तो बोला गया था कि जो भी अचीवर 4th LDP में आएंगे उनकी स्टेकिंग वहां पर लगाई जाएगी। और कंपनी ने अपने कमिटमेंट को पूरा किया, और पूरा करने के साथ में साथ हमारा भी सर लगभग 50,000 बोनस पॉइंट का स्टेकिंग लगाया गया। कंपनी के इस कमिटमेंट को दिल से सैल्यूट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर जी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों देखा, वहां पे जो कंपनी ने बोनस पॉइंट की स्टैकिंग का कमिटमेंट किया था वो भी कंपनी ने पूरा किया है। तो स्टैकिंग को लेके दूसरे साथी से बाद में बात करेंगे। हम एक बार जगदीश जी को दोबारा बुलाना चाहेंगे। जगदीश जी वो पर्सन है जो रात को 11:59 तक अपनी टीम की स्टैकिंग लगाते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वो तो एक ऐसा हो गया था कि मतलब एक जुनून सा बन गया था। ठीक है, अपनी टीम में अगर बात की जाए तो हरि सिंह जी यादव जी के पास 5 लाख से ज्यादा कुछ अमाउंट था, राजवीर थे, मतलब सभी लोगों के पास था। और जब ये सिलसिला जारी हुआ कि हाँ लगवाना है, मतलब खाना बाद में खा लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा, बट अगर ये टाइम निकल गया, ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मेरे को याद है मैंने किस तरीके से कैसे जोड़ घटा करके और लोगों का, मतलब जो वहां पे थे सबका मैंने स्टैकिंग करवाया। और ये सर मतलब एक वो कहते हैं ना कि एक एक्साइटमेंट वाला भी था कि हाँ यार करना है, कैसे करना है। रात में लोगों को 11 बजे भी कॉल कर रहे हैं भाई बोनस वगैरह के लिए, इसके लिए। जी, एक चीज और बताइएगा, अभी तक काफी सारे साथियों से हमारी बात हुई, किसी ने भी बोनस पॉइंट की कीमत को लेके कोई बात नहीं बोली है। तो जगदीश जी, आपको क्या लगता है, बोनस पॉइंट जो 18 महीने की स्टैकिंग के दौरान बोनस पॉइंट किस रेट पे सेल हो सकता है? किस रेट पे सेल हो सकता है सर? 1 रुपए तो कंपनी ने रखा ही है,
राइट। और जहां तक मेरा ख्याल है ये 10 वहाँ रुपए पे भी पहुंच सकता है, 1000 रुपए भी पहुंच सकता है। जगदीश यस। जी, वहाँ पे कंपनी के द्वारा बोनस पॉइंट को लेके क्या रेट तक जाने की बात की गई? 1000 रुपीज सर। दोस्तों अगर बिल्कुल आपके पास यस, अगर आपके पास जिस भी साथी को हम फ्री डाउनलोड करवा रहे हैं, अगर उसके पास 1180 पॉइंट है और कंपनी का एक पॉइंट अगर हमारा 1000 जा रहा है, तो ये समझो कि उसके पास 11,80,000 रुपए का अमाउंट है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इस मीटिंग की भी रिकॉर्डिंग कोई साथी कर रहे हैं, बिल्कुल हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे भी मैं वही बात बोल रहा हूँ, बोनस पॉइंट 18 महीने के दौरान 1000 रुपए तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बोनस पॉइंट के ऊपर जो आपको मंथली रिटर्न आ रहा है वो आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं, अपने सर्विस वॉलेट में ले सकते हैं, आपके ऊपर। जहां आप लेना चाहे, अपने दोस्त को भेजना चाहते हैं वहां भेज सकते हैं। स्टैकिंग के बाद आप टोटल बोनस पॉइंट को 100% रिडीम कर सकते हैं, और अगर आगे की स्टैकिंग लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। आपका बोनस पॉइंट, आपका हाथ, आपका मोबाइल, आपका जो मोबाइल के ऊपर उंगली लगेगी वो भी आप ही की लगेगी। तो आपका डिसीजन आपके हाथ में, आपको क्या करना है, कैसे करना है। और मोबिटेक का बिजनेस ऐप जो है वो लाइव आ चुका है। उसके अंदर स्टेकिंग किस किस तरीके से वहां पे लगी है, और स्टेकिंग का जो क्राइटेरिया है किस किस तरीके से दिखाया गया था, वो ऐप के अंदर लाइव हो चुका है। क्रेडिट लिमिट किस किस को कैसे मिलनी है, क्या क्या तरीके हैं क्रेडिट लिमिट के। पंकज महाजन जी को 2 लाख रुपए की मिली थी, मोबिटेक ने प्लेटिनम के लिए ओपन किया था। तो वो सारी चीजें भी ऐप के अंदर लाइव दे दी गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और कोई भी एक साथी मोबिटेक ऐप जिसने अपडेट कर लिया हो, एक बार लाइव आके दिखाए कि बोनस पॉइंट स्टैकिंग पे अगर आप क्लिक करते हो तो क्या आ रहा है। तब तक हम किसी दूसरे साथी से बात कर लेते हैं, जब तक पंकज। तो ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार विकास जी। सर मेरे को एक चीज जाननी थी सर। जी बताए। सर मैंने जो बोनस पॉइंट की, यानी कि मैंने अभी तक तो सर मोबीटेक पे को कोई इतना खास सीरियसली लिया नहीं था। 15 तारीख में मैंने कार्य किया था। अच्छा, उस दिन मस्तराम जी ने भी बोला कि बहुत अच्छा कार्य है विकास जी। पर सर जो मस्तराम जी ने मेरे को बोनस पॉइंट की कैलकुलेशन बताई, वो तो मेरी खास इतनी समझ में नहीं आई। पर जब कैलकुलेशन मैंने उसकी खुद देखी, तो सर माइंड में एक चीज बहुत यानी कि तेजी से दौड़ रही है कि कुछ समय और मिल जाए कि बोनस पॉइंट इकट्ठा कर लूं। क्योंकि बोनस पॉइंट एक ऐसी चीज है ना, कम से कम 1 CR का टारगेट देखा है कि 1 CR बोनस पॉइंट कहाँ से 1 रुपए के रेट में अभी इकट्ठा किया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। बोनस पॉइंट अभी ले लिया तो जिंदगी बन जाएगी, अन्यथा सर क्योंकि 1 CR में 5%, वो तो सर इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि पर मंथ 5 लाख रुपए। सर जब वो 1 CR हमारे पास होगा, उसकी कीमत 1000 जाएगी, तो सर वो कितने ट्रिलियन का होगा सर। जी ये बिल्कुल। यहाँ पे सोच के सर मैं पागल हो रहा हूँ बहुत ज्यादा सर। जी 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 बिल्कुल जवाब देते हैं। ये विकास सैनी जी, देखिए बोनस पॉइंट 31 दिसंबर 2025 तक आप सभी को मिलता रहेगा। जितना जल्दी इकट्ठा कर सकते हो उतना कर लीजिए, उसके बाद से बोनस पॉइंट मिलना बंद हो जाएगा। आप लोग फ्री रेफर करके बोनस पॉइंट इकट्ठा कर ही रहे हैं। 1180 बोनस पॉइंट का मतलब आप ये समझिए 11,80,000। अभी जगदीश जी ने भी आपको समझाया, एलडीपी के अंदर यही चीजों की कैलकुलेशन समझाई गई। और बोनस पॉइंट एक जन सैलाब लेकर मोबिटेक के अंदर आएगा। बोनस पॉइंट एक रेवोल्यूशन लेके आएगा, और बोनस पॉइंट से फ्री में ही आप डाउनलोड करा के मोबिटेक में करोड़पति निकलने वाले हैं। और फ्री रेफरल पे ध्यान दीजिए। फ्री रेफरल में भी आप 1,10,55,500 रुपए 5 लेवल की टीम बना के कर सकते हो। तो पंकज महाजन जी, अगर किसी साथी का ऐप अपडेट हो गया तो एक बार स्क्रीन शेयर करके जरूर दिखाइएगा। तब तक हम किसी और साथी से बात कर लेते हैं। सर मैं करूं सर? हाँ 2 मिनट रुक जाइए। मुकेश जी की भी सुन लेते हैं। जी मुकेश जी, कोटा राजस्थान से। राधे राधे सर। जी राधे राधे। सभी मोबिटेक परिवार को सर राधे राधे। मैं सर कोटा राजस्थान से मुकेश दादिच। मैं सर एक्चुअली सर गवर्नमेंट बैंक विजिट करता हूँ, ये मेरा साइड काम है। बट जगदीश सर ने मुझे बताया था इस चीज़ के लिए, तो मैंने सोचा, क्योंकि मैंने बताया सर यार मैं पहले कोई कंपनी में काम किया हुआ था, मैंने एक दिन के अंदर 10 बंदे डाले थे, बट वो कंपनी डिस्क्लोज हो गई।
तो मैं थोड़ा सा हताश हो गया था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कोई बात नहीं सर, दूसरा करेंगे। फिर जगदीश सर ने कहा कोई बात नहीं भाई, दुनिया में बहुत सुख अप डाउन आता रहता है, इसके अंदर आप एक बार काम करो, देखो, समझो। मैंने कहा ठीक है सर, करता हूँ। फिर आपका जो बोनंजा निकला था उसमें मैंने मेहनत करके उस बोनंजा मैंने वो जीता, उस तब जाके मेरे एक अंदर से एक ऊर्जा आई कि मैं इसमें आगे कर सकता हूँ। फिर उसके बाद एलडीपी का सर ने बताया कि आप एलडीपी की जाओगे तो कंपनी के बारे में आपको पता लगे कि कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती, कौन सीईओ है, कहाँ पे ऑफिस है, इसकी स्टाफ कैसा है, तभी आप जा पाओगे, नहीं तो आप काम कैसे करोगे बिना देखे, बिना करे। तो मैंने उस एलडीपी को मैंने फाइट किया। मैंने कि बिल्कुल सर मेरी इच्छा भी है वहाँ पे जाने की। तो उसको मैंने फाइट करके दिल्ली में आया। दिल्ली में सभी स्टाफ का मैं स्नेह दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ कि तभी सभी का ये प्रेम पूर्वक हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और मैं आपसे भी मिला तो भी मुझे खुशी हुई कि ताकि आज, क्योंकि मेरे बहुत से सीए हैं जो देखे ही नहीं, एमडी नहीं देखा आज तक कभी किसी का, तो मैं आपसे भी मिला हूँ। और दिल रही बात एलडीपी वहाँ पे मीटिंग का, तो वो भी बहुत अच्छा था। सबसे प्लस पॉइंट आपका जो बता रहे थे वो सही है कि जीरो वाला आप जो फ्री डाउनलोड, क्योंकि मैं आज उसी के बाद में यहाँ से जिससे भी मिलता हूँ यही कहता हूँ कि सर मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, आप फ्री में डाउनलोड कीजिए और फ्री में आपको सर मैं गोवा ट्रिप करा रहा हूँ। आप ऐसी कोई सी भी कंपनी बता दो आप मुझे जो फ्री में आपको गोवा घुमाती हो। आप चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी लाके आप मुझे बिठा दो, उसके सामने मैं बैठ, अब मैं किसी से नहीं डरता सर, किसी के सामने बैठ जाता हूँ। अब मैंने कि सर ये बता दो, मैं आपसे अभी पैसा की तो मैंने बात ही नहीं की, आप मुझे पैसा दो मत दो, आप सेवा लो। कंपनी की सर 22,000 सर्विस है, आप कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लो, आप उसका यूज करो। जी आप ई मित्र ले लो, आप इंश्योरेंस सेक्टर में हो तो इंश्योरेंस सेक्टर ले लो, आप दूसरा ट्रेवलिंग में हो तो आप ट्रेवलिंग वाली सेवा लो। मैं कभी नहीं कहता कि सर आप मुझे 1180 दो मत दो। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सभी आदमियों से बता दे आज कम से कम मैंने 3 आईडी लगाई। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आपका एक वो प्लान था 5 लाख वाला, उसके लिए भी मैंने कम से कम 15 आदमियों से बात की है, जिसमें 2-3 आदमियों से मैंने जगदीश सर से बात भी करवाई है। उसके लिए वो नोएडा आने की बोल रहे थे, एक बार मैं इससे टाइम लेके करूंगा। इसके अलावा एक वो टीवी वाला आपने मुझे प्रोग्राम बताया था कि ये रेलवे स्टेशन के लिए भी, उसके लिए भी मैंने फॉलो अप जारी किया है। और एक जी कोचिंग सेंटर पे भी मैंने मिलना चालू कर दिया है, उसके लिए एजुकेशन वाले जो आपका प्लान बता रहे थे आने वाला प्रोजेक्ट के लिए। तो मोबिटेक अकेडमी लोग लेके आ रहे बराबर। हैं। तो मैंने कहा सर एमसीए में कौन सी यूनिवर्सिटी आएगी, मैंने कहा सर जो भी यूनिवर्सिटी आएगी आप उसमें लिस्ट दिख जाएगी, बट आप अपने बच्चों को आप यहाँ से कोर्स कराइए तो उसका पैसा तो आपको मिलेगा, बाकी कौन सी कंपनी या फिर कौन सा एजुकेशन सेंटर आपको पैसा देता है। जी बिल्कुल। तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है कि उसको बताया तो उसने वो एक बार सोचने में पड़ गया कि हाँ यार मुकेश जी वास्तव में बहुत सारी चीजें हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि आप इसमें जो भी कार्य करता है वो आप दिन रात मेहनत करके लगे, आने वाले समय में उसका फ्यूचर अच्छा ही जाएगा। जी थैंक थैंक यू। यू। जी कोई और साथी? जी पंकज महाजन जी, अगर आपने ऐप अपडेट कर लिया है तो जिस आईडी पे बोनस पॉइंट आपका स्टेक नहीं हुआ है आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। जी जी बिल्कुल। नितिन सर आए थे। नितिन सर, यस, आप दिखाना जी चाह सर। रहे थे स्क्रीन करके, प्लीज। जी सर। सर स्क्रीन शो हो रही है? नहीं नितिन जी, आपका नेटवर्क डाउन है। नहीं नहीं सर। नहीं हो रहा है पंकज जी, आप कर लीजिए। सर जी नमस्ते। जी संजय जी। सर जी बोनस पॉइंट कैसा अब कैसा मिलने वाला है? बिल्कुल उसी के बारे में बताया जा रहा है संजय जी, आप उसको एक बार ध्यान से सुनिए और देखिए और समझिए, उसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। कोई भी साथी कर सकता है। रितु तनेजा जी, अगर आपसे स्क्रीन शेयर हो रहा है, ऐप अपडेट अगर आपने कर लिया मोबिटेक बिजनेस का तो वहां पे आप भी कर सकते हो।
हाँ जी सर। तो रितु जी यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं क्रेडिट लिमिट का, आप ओपन कीजिए। हाँ जी सर। तो बोनस पॉइंट स्टैकिंग का और क्रेडिट लिमिट की 2 फीचर्स न्यू आए हैं मोबिटेक के अंदर। तो स्टैकिंग, अब इसका मतलब मोबिटेक ने वहां पे कोई डमी स्टैकिंग नहीं दिया है, और वहां पे कुछ चीजें अनाउंस भी की गई थी कि अब स्टैकिंग कब होगा, तो वो चीजें हम बोल के नहीं बताएंगे। वो बोनस पॉइंट स्टैकिंग पे आप क्लिक कीजिएगा रितु जी। आपके पास 50,000 बोनस पॉइंट अवेलेबल है, आपने वहां पे स्टेकिंग नहीं लगाया था, स्टेक पॉइंट्स आपका 0 है, एक्टिव स्टेक 0 है। हिस्ट्री में आप जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी आप नीचे करते जाइए, स्क्रॉल कीजिए। सिक्योर योर फ्यूचर, बेटर टुमारो, हाई आरओआई पोटेंशियल, पैसिव इनकम जनरेट होगा यहाँ से। आप थोड़ा स्क्रॉल और कीजिए, ऊपर स्क्रॉल कीजिए। मंथली पे आउट आप ले सकते हैं 50,000 से 5 लाख तक का। अगर आपके पास बोनस पॉइंट है तो 0.5% आप यहाँ पे ले सकते हैं। 5 लाख से 10 लाख तक का आपके पास है तो 1% ले सकते हैं, और ऐसे ही 1 करोड़ अगर आपके पास है तो आप 5 लाख 5% तक मंथली आप ले सकते हैं। स्टेक योर पॉइंट्स पे क्लिक कीजिएगा रितु जी। तो रितु जी जो न्यूज है वो ये है कि जो नेक्स्ट स्टेकिंग ओपन होगी वो गोवा में होगी, और जितने साथी गोवा में जाएंगे उन साथियों को वहां पे स्टेकिंग कराया जाएगा। और गोवा के अंदर क्या क्या फीचर्स रहेंगे इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल कर सकते हैं। जी गोवा सर, भी, गोवा टूर का यहाँ पर। हाँ हाँ वहां पे एक आपको अच्छा लग्जरी स्टे दिया जाएगा, अच्छा फूड दिया जाएगा, गोवा टूर, गोवा सिटी टूर कराया जाएगा, जो क्रूज के ऊपर आपको एक नाइट डिनर कराया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो गोवा में लोग देखने और घूमने जाते हैं वो सारी एक्टिविटी आपके लिए कराई जाएगी। तो जो साथी बोनस पॉइंट की स्टेकिंग से चूक गए हैं, एलडीपी में आने से चूक गए थे, वो साथी अपना गोवा का सीट जरूर बुक करें, और गोवा में बोनस पॉइंट की स्टेकिंग लगाई जाएगी। गोवा में जाने के बाद जो बाकी के साथी बच जाएंगे उनकी स्टेकिंग 12 अप्रैल कंपनी की एनिवर्सरी के दिन लगाई जाएगी। कंपनी की एनिवर्सरी पे मोबिटेक एक बहुत बड़ा सेमिनार करने जा रहा है, जिसमें सीट बुक करने के लिए ऐप के अंदर ही ऑप्शन आ जाएगा, थिएटर मोड में सीट बुक होगा कि किस सीट पे आपको बैठना है, उस सीट को आप बुक कर सकते हैं। और गोवा टूर अचीव करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल आपको करना है वो यहाँ पे दिया गया, आप उसको भी देख सकते हैं। तो रितु जी माफ कीजिएगा, आपका स्टेकिंग यहाँ पे नहीं लग पाया, आपको उसके लिए गोवा आना होगा। क्रेडिट लिमिट आप अपनी चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप क्रेडिट लिमिट भी चेक कर लीजिएगा। जिन साथियों को क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन जो एलिजिबल नहीं होंगे वो 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद ट्राई कीजिए। आपकी इनकम के बेस पे क्रेडिट लिमिट मोबिटेक ने दिया, कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, कोई सिफारिश नहीं है। और एलडीपी में जो क्रेडिट लिमिट दी गई है वो 0 इंटरेस्ट रेट पे दी गई है। यहाँ पे आपको 12% का ईयरली इंटरेस्ट है, जो कि बैंक से भी सस्ता है, आपको यहाँ पे उस पे दिया जाएगा। और मोबिटेक ने कुछ एनबीएफसी कंपनी से टाई अप किया है, तो जो हमारे क्रेडिट पार्टनर है वहां से आपको क्रेडिट लिमिट मोबिटेक के भी आप पे दी जा रही है। आपकी इनकम में से जो इनकम आएगा उससे आप ईएमआई पे कर सकते हो, और प्रोसेसिंग फीस कुछ भी नहीं लिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, और अगर आपको मिल जाए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, नहीं तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रही है या किसी साथी को, तो वो अपनी इनकम इंक्रीज करने पर ध्यान दे। मोबिटेक में 1,000 से लेके 5 लाख तक का क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी आपको दिया गया है। तो रितु जी आप भी प्रोसेस कर सकते हैं। अभी करना सर कि बाद में? करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में भी कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सर। तो मोबिटेक ने बोनस पॉइंट स्टेकिंग के लिए ऐप को लाइव कर दिया है। गोवा एलडीपी में आप खुद से स्टेकिंग लगा सकते हैं। इस बार मोबिटेक मैनेजमेंट को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और कोई एक दो साथी और बात करना चाहे, अपने विचार रखना चाहे, तो स्वागत है उनका। बोनस पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक भी जा सकती है। इंतजार करना है, पेशेंस रखना है, टीम को ज्यादा से ज्यादा बोनस पॉइंट को डाउनलोड कराना है। जैसे ही बोनस पॉइंट प्रॉपर पब्लिकली स्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको टोटल मोबिटेक ने आज तक कितना बोनस पॉइंट मार्केट में दिया है
टोटल बोनस पॉइंट का लिक्विडिटी भी आपको दिखेगा कि मोबीटेक ने कितना बोनस पॉइंट मार्केट में डाला है। आगे बोनस पॉइंट कैसे मिलेगा, 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा मिलना। आगे बोनस पॉइंट कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं, ये भी आपको गोवा में जानने को मिलेगा। तो अपनी टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में गोवा की सीट बुक कीजिए। समय 10 दिन का बचा है। जो साथी ये समझ रहे हैं कि मोबीटेक टाइम बढ़ा देगा, तो टाइम दोस्तों नहीं बढ़ेगा। 12 से 15 सीट ऑलरेडी बुक हो चुकी है, 11 सीट ऑलरेडी फुल्ली बुक हो चुकी है और 8 से 10 लोगों ने टोकन अमाउंट सीट के लिए डाला हुआ है कि वो भी अपनी सीट को बुक कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपनी सीट को बुक कीजिए और मोबीटेक के इस टूर का भी आनंद लीजिए। गोवा टूर के बाद मोबीटेक शायद नेशनल टूर ना देके इंटरनेशनल टूर पे जाएगा, थाईलैंड, दुबई, मलेशिया। तो इस तरीके के टूर भी मोबीटेक लेके आने वाला है। बहुत इंजॉय करोगे दोस्तों मोबीटेक में, अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा मान सम्मान कमाओगे और अच्छा एंजॉय करोगे, ये मेरा वादा है। और मोबीटेक कहीं नहीं जाने वाला। 30 साल की मेरी एज है, 10 गुना मैं भी सोचता हूँ। तो 300 साल तक आपके साथ मोबीटेक रहेगा। हम रहे या ना रहे, आप रहे या ना रहे, मोबीटेक जरूर रहेगा। काम करते रहिए, एक दूसरे का हौसला बनाए रखिए। और बाकी आज के लिए इतना ही। कोई और साथी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ लेके चलिए पंकज महाजन जी। थैंक यू जी वेरी मच। थैंक यू शर्मा जी। चलिए तो बिल्कुल दोस्तों सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। हमारे बीच में सर आए, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने सिखाने के लिए, समझने समझाने के लिए हमें मिला। कल इस चीज को थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे दोपहर को 3 बजे वाले सेशन में। तो दोस्तों मैक्सिमम दोस्तों के साथ आइएगा। अभी के लिए सेशन को क्लोजिंग की तरफ ले जाने से पहले एक बार मैं यहाँ पर राम ढेरे जी, ऋतु मैम और कोमल कटारिया जी 1-1 मिनट का फीडबैक और उसके बाद क्लोज करेंगे। ओवर टू यू राम ढेरिया सर प्लीज। चलिए तो दोस्तों लगता है राम ढेरिया सर नहीं है यहाँ पर। कोमल कटारिया मैम या ऋतु मैम है यहाँ पर? थैंक यू सर। वाकई में देखा मोबीटेक का कमिटमेंट सर आए और बहुत सारे सरप्राइज भी लेकर आए, बहुत सारी अपडेट भी, स्पेशली बोनस पॉइंट को लेकर जो पेशेंस लोगों ने अभी तक रखा। तो यहाँ पर काफी अच्छा फीडबैक भी रहा। सभी 47 लीडर्स यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आए, सभी ने अपना अपना एक्सपीरियंस एलडीपी का यहाँ पर शेयर किया। तो वो काफी अच्छा रहा। लेकिन मेरा भी एक एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा कि जितना भी हमें यहाँ पर लाइव देखने को मिला, तो जो मोबीटेक की कमेंट थी वो हमें जितना लाइव यहाँ पर जितने भी हमारे पार्टिसिपेट ने उस एलडीपी को यहाँ पर एंजॉय किया, तो वो लाइव भी देखने को मिली। और सच में मोबीटेक के जो बोनस पॉइंट की स्टेकिंग अपडेट जिन्होंने नहीं किया है कर लीजिए। और अगेन फिर से मौका मिलने वाला है गोवा में। गोवा की एलडीपी की तैयारी भी आप जल्दी से जल्दी कीजिए यहाँ पर, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर आप सभी को मौका मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर बिल्कुल सर ने यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 तक जो बोनस पॉइंट जितने भी मेंबर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कलेक्ट कर ले, क्योंकि बोनस पॉइंट जब यहाँ पर अनाउंसमेंट हो ही गई है कि बंद हो जाएंगे, और जब बोनस पॉइंट बंद हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई चीज होल्ड हो जाती है, होल्ड रखी जाएगी, तो उसकी कीमत 1000 नहीं लाखों रुपए में भी जाने वाली है। तो आपके पास जितना भी बोनस पॉइंट है वो उसकी कीमत आप खुद समझ जाइए। होल्ड होने के बाद आपका एक ही पॉइंट आपका यहाँ पर बहुत अच्छे से होने वाली है। आपके सारे ड्रीम्स यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। और जैसे कि पीडीएफ में लिखा हुआ भी है ना बोनस पॉइंट की उसमें कि मिशन 2025 का जो करोड़पति का है यहाँ पर होने वाला है। तो आप सबका दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ पर बने रहे। और थैंक यू जितेंद्र सर जी, आप आए और बिल्कुल यहाँ पर सरप्राइज का जो पिटारा यहाँ पर आप लेके आए उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू पंकज सर। एंड चलिए करते हैं यहाँ पर क्लोजिंग, और आप ओवर टू पंकज सर। जी बिल्कुल, राम सर भी आ चुके हैं। राम सर प्लीज 1 मिनट फीडबैक प्लीज। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और दोस्तों बिल्कुल सही चीज बताई गई है कि आज बोनस पॉइंट को लेकर के जो बताया गया है कि बोनस पॉइंट वाकई में दोस्तों एक समय था कि बोनस पॉइंट के लिए बहुत सारे
प्रॉब्लमों को फेस किया गया है, बहुत सारे गलत कमिटमेंट दोस्तों ने किए और उसका फिर परेशानी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन आज जिन साथियों ने बोनस पॉइंट को सही तरीके से बताया है दोस्तों, आज बोनस पॉइंट की कीमत वाकई में महसूस हो रही है। बोनस पॉइंट के दोस्तों एलडीपी में देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे कि आपके पास कितना बोनस पॉइंट है, आपके पास कितना है, आपके पास कितना, मतलब दोस्तों जो फ्री के बोनस पॉइंट थे उसकी एक्चुअल में कीमत एलडीपी में पता चल पाई। तो समझिएगा कि ये बोनस पॉइंट आने वाला फ्यूचर है, मोबीटेक का रोड मैप है। जी हाँ, और इस बोनस पॉइंट के माध्यम से आप हम सब मिलकर के करोड़पति बनने वाले हैं। तो फटाफट इस बोनस पॉइंट के ऊपर काम करना चालू कर दीजिए, देख लीजिए किसके पास कितना बोनस पॉइंट है, क्योंकि आने वाले समय में इस बोनस पॉइंट से आप करोड़पति बनने वाले हैं। और एक चीज और बताया दिया गया है दोस्तों, जो फ्री का आपको बोनस पॉइंट मिल रहा है 1180 रुपए का, 1180 रुपए का एक जो प्रमोटर बोनस पॉइंट मिल रहा है, वाकई में दोस्तों एक समय वो आएगा, राइट, जब मोबीटेक के द्वारा 1000 रुपए का एक बोनस पॉइंट की कीमत होगी। तो सोच के देखिए दोस्तों, अगर 1000 रुपए का एक बोनस पॉइंट हो गया तो सोच के देखिए जो 1180 का बोनस पॉइंट पड़ा हुआ, आपके पास में 11,80,000 रुपए होंगे। तो बिल्कुल इसी के साथ आज हमने बोनस पॉइंट की वैल्यू तो समझ में आ गई है, और इसी बोनस पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे करिए और लग जाइए दोस्तों अगला जो गोवा का मिशन है। इस गोवा के मिशन में हमें और भी बहुत कुछ एंजॉयमेंट, साथ में साथ अचीवमेंट मिलने वाले हैं, मान सम्मान मिलने वाले हैं, और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए वाकई में मोबीटेक तो मिल ही गया। इसी के साथ धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साथ में आदरणीय सीईओ सर का, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है सर, और साथ में साथ आदरणीय श्री पंकज महाजन सर, और जी हाँ दोस्तों सुदीप नंदा सर का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच समस्त प्यारी टीम का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल, रितु मैम प्लीज उसके बाद क्लोज करते हैं। जी थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ हमारे आदरणीय सीईओ सर आए, और सर वाकई में आज बहुत ही जो सेशन आज रहा, और 9 बजे स्टार्टअप लेके 11 बजे तक भी 31 लीडर्स हमारे साथ में बने रहे। मोबीटेक बेस एप्लीकेशन को अपडेट कर, स्टैकिंग का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और जैसे और क्रेडिट लिमिट का भी आप प्रोसेस चेक कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल मिल जाएगा, अगर नहीं तो अपनी इनकम पे फोकस करें, इनकम को इंक्रीज करें, है ना, वेट। और सबसे मेन बात जो कि थैंक यू सो मच, ये ऑप्शन भी हमारे बीच में है। और फ्रेंड्स एक और चीज जो कि खास यहाँ पर बताई गई, बोनस पॉइंट, है ना, जितनी जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं कर लीजिए, है ना। जैसा कि अभी हमारे बीच में विवेकानंद धरा सर रुचि भी आए, और क्या कहना था कि NCR देख करके, है ना, कि सोच नहीं पा रहे, तो यहाँ पर ये मौका है, मौके को चूकना नहीं है। अभी बोनस पॉइंट फ्री में मिल रहा है, तो है ना, समय अभी है। अगर हमने यहाँ रुक कर यहाँ वेट कर लिया तो फिर सीधी सी बात है आगे, आप समझ पा रहे हैं, जैसा कि राम से बोले, वाकई में 1000 एक बोनस पॉइंट की कीमत 1 रुपए है, 1 तक होने वाली है। 31 दिसंबर 2025 का समय, फटाफट से ज्यादा जितनी जल्दी बोनस जितने ज्यादा कलेक्ट कर सकते कर लीजिए। स्टैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी की एप्लीकेशन आ गई है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगी, और कल हम समझेंगे इससे और भी अच्छे से। जो भी अगर आज कुछ चीजें मिस हुई हो, लेकिन हमें इसका खास ध्यान रखना है, हर टीम के साथ बने रहना है, और डेली 3 बजे और डेली रात की 9 बजे की मीटिंग को किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना है ना, क्योंकि दिन पर दिन यहाँ पर बहुत कुछ और जानने से समझने का मौका मिलने वाला है आप सभी को। तो अपनी एंटायर टीम के साथ आए, और है ना, मोबीटेक टेलीग्राम बिज ऑफिशियल चैनल जरूर सभी को ज्वाइन करा के रखें। थैंक यू सो मच पंकज सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू पंकज सर। जी चलिए, तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी दोस्त बने रहे यहाँ पर, और देखा बहुत सारे अपडेट्स हमें यहाँ पर सुनने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए और समझाने के लिए मिल चुके हैं दोस्तों। इन सभी अपडेट्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कल हम 3 बजे वाले सेशन में। और अभी चलते हैं, क्योंकि आना है तो जाना तो होगा ही ना, है ना। तो अभी चलते हैं, सेशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल 3 बजे वाले सेशन में। मेरी तरफ से अभी के लिए नमस्कार, पंकज महाजन, दिल्ली। थैंक यू।